मैं एक बार, पैसे कमाने के दो तरीके हम सबको पता है। एक है कड़ी मेहनत करना, जो हमको जिंदगी भर सिखाया चुप गया। कर जा। ठीक है। कड़ी मेहनत करना मतलब कि हमने बहुत मेहनत की, जॉब किया, है ना, बहुत मेहनत करते हैं, दिन में 8 घंटे काम करते हैं, हफ्ते में 40, और अब तो 90 घंटे का भी कुछ आना शुरू हो गया। ठीक है। सो एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका पैसे कमाने का है कि बहुत सारे पैसे हो हमारे पास में, बहुत सारे पैसे हो, आप उसको इन्वेस्ट करो, आप उससे पैसे से पैसे बनाओ। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ वो तीसरा तरीका जिससे पैसे बन सकते हैं। आप में से कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है या फिर चैट में लिख सकता है। पैसे कमाने का तीसरा तरीका, पहला हमें पता है कि बहुत मेहनत करो और पैसे कमाते हैं। दूसरा हमारे को पता है कि बहुत सारे पैसे, तो आप इसको पैसे से पैसे बना सकते हो। वो तीसरा तरीका जिससे हम बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। जो नो पहले नो बिजनेस नो। है या सिस्टम जो चल रहा है, अगर उसको लीवरेज करके उससे कमा अजय जी सकते क्या हैं। बोला, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कोई अगर सिस्टम प्रूवन है जो काफी टाइम से चल रहा है, उसके साथ चल के हम जैसे वो काम कर रहे हैं उसको कॉपी करके बना सकते हैं, लीवरेज करके। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अजय जी के लिए तालियां। हेमंत जी आपने अनम्यूट किया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मतलब नौकरी करके, अपना टाइम इन्वेस्ट करके। हाँ, ये तो पहला तरीका था, हम्म। कड़ी मेहनत वाला, है ना, कि हमने टाइम को हम्म। इन्वेस्ट किया, पैसे कमाए। चलो, थैंक यू हेमंत जी, ग्रेट। गौरव दवे जी आपने भी अनम्यूट किया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे। प्रभाकर जी ने लिखा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप स्मार्ट वर्क से? मतलब जितने लोग जॉब करते, पहले मैं भी करता, तो स्मार्ट नहीं थे, ऐसा कहना चाह रहे हैं हम लोग? चलो, आज हम एक तीसरा तरीका ढूंढ सीखेंगे, जो है कि लोगों को अगर हम अमीर बनाएंगे तो हम खुद अमीर बन जाएंगे। कितने लोग हैं ना, कितने लोग चाहते हैं कि लोग भी अमीर बने और हम भी अमीर बने? राजकुमार जी आपने अनम्यूट किया, बताइए, कुछ कह रहे थे। यस। कैसा है अपना जो अपना सर्कल जो है, अपना नेटवर्क बढ़ाने का, सब सर्कल में सबके साथ कुछ अलग अलग स्पेशलिटी होती है। तो वो एब्सोल्युटली। स्पेशलिटी क्या है, वो गेन करने का और उनके साथ अटैच होके उसको और सोसाइटी में ये करके अपन वैसे बिजनेस बढ़ाने का, वैसे एक तरीका होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया राजकुमार जी, थैंक यू, है ना। Thank you। तो बहुत सही उन्होंने बताया कि अपने सर्कल को चेंज कर दो। कहते हैं कि अपने आसपास के 5 लोग जैसे होते हैं वैसे हम भी होते हैं, है ना। प्रशांत जी ने भी किया हुआ है। तो चलो, ग्रेट। तो हम आज तीसरा तरीका सीखने वाले हैं जहां पे हम लोगों को पैसा कमाना सिखाएंगे और हम भी पैसा कमाएंगे। और इसके लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के ये काम कर सकते हैं, जिसका नाम है टाटा AIA। टाटा नाम तो सबने सुना ही होगा, फिर भी एक छोटी सी कहानी में टाटा के बारे में आपको बताता हूँ। टाटा है ना, करीबन 125 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। 150 से ज़्यादा कंपनीज है, 8 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय है, 6 से ज़्यादा कॉन्टिनेंट में काम करते हैं, है ना। और इतना सब कुछ होने के बाद में जो पैसा आता है ना, 66% पैसा टाटा सन्स में चला जाता है, जिसके थ्रू वो चैरिटी करते हैं। मतलब हमारे देश को तो रचने में टाटा ने एक बहुत काम किया है, लेकिन दुनिया भर में, है ना, उन्होंने इतना चैरिटी किया हुआ है कि पूरी दुनिया में लोग टाटा का नाम जानते हैं। और आज हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम टाटा के साथ जुड़ के, है ना, लोगों की हेल्प कर सकते हैं पैसे कमाने में। और जब हम उनकी मदद करेंगे तो हम खुद भी अमीर बनते चले जाएंगे। तो मैंने आज का जो टॉपिक रखा हुआ था वो था कि हाउ टू स्टार्ट अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ विद इन 3 मंथ। ओके। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ना, मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल बताऊंगा। आप लोग भी, मेरा रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग भी साथ साथ में करो। एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना है, और उसको डाउनलोड करके आप लोग भी करो। और अगर कहीं पे आप फंसते हो, कहीं पे रुक रहे हो ना, तो प्लीज मुझे बताइएगा। लेकिन उसके पहले एक बार मैं फिर से चेक करना चाहता हूँ कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना यहाँ पे, सब लोग अपनी एज लिख दो। मैं एक एवरेज एज एज पकड़ेंगे हम लोग, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि हम लोगों को कैसे अमीर बना सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई यहाँ पे 20-22 साल का भी हो, और कोई हो सकता है कि 50-60 वाले भी हो। चलो, प्रभाकर जी है ना, टाइप करने में बहुत फास्ट है, 41 से उन्होंने शुरू किया है। थैंक यू प्रभाकर जी। तब तक मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, second, let me share my screen. Share the screen. Start now.
ओके, तो लेट मी रीड क्या क्या कह रहे हैं हम लोग। ओके, 41, 40, 44, 43, 25, 43, 46। ओके, तो मेरे को रफली दिखाई दे रहा है कि 40 के आसपास में ज़्यादा लोग हैं एक्सेप्ट प्रियंका जो 25 के हैं। तो हम क्या करते हैं, 40 साल के व्यक्ति को, अच्छा मोहम्मद जी ने भी 44 लिखा है, तो आई थिंक 40 पे हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। 40 साल का जब इंसान हो जाता है तो कैसे कहते भी है ना कि लड़कों को अकल ही 40 में आती है, मतलब जो होता है ना, 40 में इंटेलिजेंस उनको समझ में आता है कि क्या है। और ये वक्त होता है जब हम हमारी दूसरी इनिंग्स को शुरू करते हैं, या फिर हम सोचना शुरू करते हैं कि यार अब तक जो हो गया है ना, इसमें अब मजा नहीं आया, अब कुछ बढ़िया करना है कि लाइफ में और मजा आए। ओके, सो अब हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ने क्या करना है, आपके मोबाइल पे आप प्ले स्टोर पे जाइए। अगर आपका आईफोन है तो आपका आईफोन पे जो भी प्ले स्टोर होता है ना, आई थिंक क्या नाम होता है इसका, स्टोर ही होता है शायद उसका नाम। तो आप उसमें चले जाएंगे और वहां पे जाके सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ऐप को डाउनलोड करना है, सिक्योर लाइफ। ये सिक्योर लाइफ करके ऐप है जिसका नाम है टाटा AIA लाइफ सिक्योर लाइफ। ओके, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आप जुड़े हो हमारे साथ में, इसमें से काफी लोग हैं जो हमारे साथ पहले जुड़ चुके हैं, उन्होंने है ना अब काम शुरू किया हुआ है। कुछ लोग आज शायद पहली बार आए हैं, तो हमको सबसे पहले, या फिर कुछ लोगों ने किया तो है लेकिन उनको अभी तक पता ही नहीं है कि करना क्या था। तो सबसे पहले हम इस ऐप को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है टाटा AIA लाइफ सिक्योर लाइफ। अगर आप सब ने कर लिया तो प्लीज मुझे है ना कंफर्म कीजिएगा। चलो, अजय जी ने कर लिया है। मैं इसको बहुत ओवरवेलमिंग नहीं बनाना चाहता हूँ कि फिर आप सोचो ये हुआ कैसे था, इसलिए है ना मैं समय ले रहा हूँ। ओके, कि आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को। टाटा का है तो इसमें कोई मुश्किल है नहीं, आपके प्ले स्टोर पे है, टाटा की ऐप है तो डाउनलोड कर लीजिए। कर दिया, चलो ग्रेट। प्रभाकर जी ने कर दिया। मेरे को दो लोगों के कंफर्मेशन आए हैं। हम लोग 16 लोग हैं, 16 में से सुप्रिया और मुझे छोड़ के 13 लोग हैं। तो कम से कम 50% लोगों का अगर मेरे को कंफर्मेशन आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। 3 हो गए कंफर्मेशन। सुखदेव जी 4, प्रशांत गुटके 5। बाकी लोग, 1, 2, 3, 4, 5 लोगों के कंफर्मेशन आए। अगर आपको नहीं समझा है तो मैं फिर बता देता हूँ। आपके प्ले स्टोर पे जाइए, सिक्योर लाइफ करके सर्च कीजिएगा, टाटा AIA लाइफ सिक्योर लाइफ करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना है आपने। मेरे पास कंफर्मेशन आ चुका है अजय जी का, प्रभाकर जी का, राजकुमार जी का, सुखदेव जी का और प्रशांत जी का। बाकी लोग अगर आप हैं तो देखो, ये सेशन जो है ना ये केवल सुनने के लिए नहीं है, नहीं तो आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, है ना। टाइम आपका मत खराब करो प्लीज। 5 लोगों का कंफर्मेशन है मेरे पास में। 50% मतलब 13 में से 7 लोग कम से कम मेरे को चाहिए, 2 लोग और मेरे को कंफर्म करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आपका नेटवर्क इशू हो तो आपको डाउनलोड होने में समय लग रहा हो। दिनेश जी, आपने कर लिया डाउनलोड। आप काफी मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हम लोग, आप कॉल करते हो तो मैं शायद बिजी हूँ, मैं कर रहा हूँ तो आप बिजी हो। प्रतीक, आपने डाउनलोड कर लिया है क्या? गौरव दवे, गौरव फुले जी, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है क्या? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। हेमंत जी ने कर लिया, चलो 6 हो गए। एक और कोई, एक और कंफर्मेशन फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाकी लोगों का टाइम जा रहा है, नेटवर्क इशू। ओके,
सिक्योर लाइफ, देखो ये मैंने भेज दिया है आपको। अगर इसका लिंक मैं बोलूँ तो लिंक कहाँ से मिलता है, एक सेकंड, लेट मी शेयर। इसको कॉपी करके, शेयरिंग बंद करके मुझे तो लिखना पड़ेगा ना। एक सेकंड, चैट पे उसका लिंक भी भेजता हूँ। देखो ये प्ले स्टोर का लिंक है, ये भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है। तो अब हम वापस चले जाते हैं, प्ले स्टोर पे जाएंगे, और प्ले स्टोर पे जाके हमने है ना ऐप डाउनलोड कर लेनी है, टाटा AIA सिक्योर लाइफ। ओके, ये ऐप है। अभी आप लोग मुझे फॉलो करिए, आप खुद के स्क्रीन पे भी करिएगा। हम समय लेंगे, कोई बात नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है ना। लाख रुपए कमाने तो 1 1.5 घंटा हम लगा सकते हैं, ठीक है, अगर हम महीने में लाख रुपए कमाना चाहते हैं। अभी देखिए, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको क्या ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चैनल के बाजू में जब आप क्लिक क्लिक करते हो ना, तो आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एजेंसी और इतना सब कुछ। तो इतने सारे लोग भी है ना, इतने सारे बैंक हमारे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एजेंसी जो सबसे ऊपर लिखा है एजेंसी, यहाँ पे क्लिक करना है और सबमिट बटन पे दबाने का है। एजेंसी पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन दबाएंगे। ओके, आप लोग का होता जा रहा है, तो आप एक काम करो, आप यस लिख दो, या फिर आप है ना थम्स अप कर दो या हैंड रेज कर दो, मुझे समझ में आएगा कि हाँ हो गया, आपने कर लिया है। ठीक है, ओके, सुखदेव जी ने कर लिया, चलो ग्रेट। ओके, अजय जी ने भी कर लिया है, ग्रेट, चलो थैंक यू। अभी हम क्या करेंगे, हमको जाना है, देखो इंश्योरेंस की जब बात होती है तो टिपिकली इंश्योरेंस है क्या। इंश्योरेंस है कि अगर इन केस कुछ मुझे हो जाए, या तो मेरी फैमिली को है ना अच्छे पैसे मिलने चाहिए। मतलब देखो, ह्यूमन को तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी वजह से उसकी फैमिली को ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इंश्योरेंसेस होते हैं। इंश्योरेंस के साथ में हम इन्वेस्टमेंट पे भी बात करेंगे। तो इंश्योरेंस, बेसिक इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, तो किसी चीज के नहीं रहने से अगर फिर भी वो चीजें उनको आती रहती, तो हम उसको कहते हैं इंश्योरेंस। ओके, और इंश्योरेंस में जब बात आती है, तो इतने सारे प्रोटेक्शन यहाँ पे बताए। सबसे पहले देखो, अगर आप राइट साइड में देखोगे तो प्रोटेक्शन सॉल्यूशन, रिटायरमेंट सॉल्यूशन, है ना, फिर उसके बाद में वेल्थ सॉल्यूशन, फिर उसके बाद शुभ सॉल्यूशन जो अभी नया लॉन्च हो रहा है, हेल्थ सॉल्यूशन और सेविंग सॉल्यूशन। तो टिपिकली अगर हम बात करें तो 5 तरीके के सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं। पहला है प्रोटेक्शन, जब कोई इंसान को कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को पैसा मिले। दूसरा है रिटायरमेंट सॉल्यूशन, हर एक बंदा रिटायर होने वाला है कभी ना कभी, उसके लिए रिटायरमेंट सॉल्यूशन। और अच्छी बात यह है या बुरी बात यह है, या अच्छी बुरी जो भी आप समझ लो, कि अब सरकार ने ना पेंशन देना बंद कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में तो कई सालों से नहीं है ना, और सरकार ने भी कई साल पहले बंद कर दिया। वेल्थ सॉल्यूशन, कि कैसे हम है ना हमारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ सॉल्यूशन और सेविंग सॉल्यूशन, इन सब में है ना, इन हम लोग इंश्योरेंस को यूज कर सकते हैं। आज हम एक इंश्योरेंस सीखेंगे जो सबसे बेसिक इंश्योरेंस है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसकी वजह से हमारे ना रहने पे हमारी फैमिली को अच्छे पैसे भी मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस पे। राइट साइड पे देखो प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। और वो करने के बाद में सबसे नीचे फिर प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस लिखा है, वहां पे हम क्लिक करेंगे। अभी अगर यहाँ तक हो चुका है तो हम एजुकेशन लेंगे। हम एक केस लेते हैं, यहाँ पे हमने सभी की एज पूछी थी, तो रफली हमारे को समझ में आया था कि 40 यहाँ पे एवरेज एज है। ठीक है, तो हम एक समझ लेते हैं, एक शख्स है जिसकी उम्र 40 साल है,
और वो नौकरी करता है, क्योंकि अधिकतर लोग नौकरी करते हैं इसलिए हम नौकरी का केस ले रहे हैं। लेकिन हाँ, मल्टीपल ऑप्शंस और भी हैं, खूब सारी चीजें। ठीक है, एक ग्रेजुएट बंदा है, इसकी सैलरी ये है, और एक इनकम समझ लेते हैं कि चलो इसकी इनकम है ना 7-8 लाख के आसपास में है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया 7.5 से 10 लाख रुपए। ये इनकम सबकी अपनी अपनी हो सकती है, उसके हिसाब से उसका कवर होता है। तो हमें ये समझना भी जरूरी है कि हम कितना इंश्योरेंस किसी को दे सकते हैं या वो कितना एलिजिबल है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आप समझ लो कि एक इंसान की जितनी उम्र है, ओके, मान लेते हैं वापस 40 साल की अगर उसकी उम्र है, तो वो अगले 20 साल नौकरी या पैसे कमाएगा कम से कम। तो 20 साल में आज जो उसका पैकेज है, मान लेते हैं कि आज वो 7 लाख रुपए साल का कमाता है, तो 7 × 20 कर लो, ये इसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू हो गई। तो 7 लाख × 20 कौन बताना चाहेगा पहले? अगर 7 लाख है और 20 साल तक पैसा कमाएगा, 1.4। 1.4 करोड़, ये उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू हो गई, बड़े सरल शब्दों में। ठीक है, अगर इसी की जगह 10 लाख होता तो 10 × 20 करते थे, तो 2 करोड़ उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू हो जाती थी। मतलब कि ये शख्स अगले कुछ सालों में 60 तक कितना पैसा कमाने वाला है। तो अगर कल उसको कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली में इतना तो पैसा होना चाहिए, है ना? तो हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पे हम जाते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ बहुत सारे है ना प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। अब ये देख के हमारे बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, यार इतना सब कुछ है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम प्लेन टर्म इंश्योरेंस को जानेंगे, जिसका नाम है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, ऊपर से सेकंड नंबर पे है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस। और मेरी रिक्वेस्ट क्या है आप लोगों से, मैं जो बता रहा हूँ आप लोग भी अपने मोबाइल पे करते रहो। जब आप करोगे ना, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद के लिए भी इसको चेक कर पाओगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस में। अगर हम चाहे तो इसके फीचर्स क्या है वो देख सकते हैं, ब्रोशर को हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्विकली क्या करते हैं, प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पे नाम लिखना है। अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ, मेरा ही नाम लिख लेता हूँ, कुमार। आपने इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, आप के लिख के भी छोड़ सकते हो। उम्र हमने समझी थी कि 40 साल उस शख्स की उम्र है। ठीक है, 40 साल की उम्र है। और अभी मैं मेल हूं और मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, तो मैंने मेरे यहाँ पे डिटेल डाल दी है। ये डालने के बाद में हमने नेक्स्ट दबाना है, राइट साइड में बॉटम पे जो नेक्स्ट का बटन है उसको हमने दबा दिया। अब यहाँ पे हमारे को क्या बता रहा है, प्लान ऑप्शन में लाइफ प्रॉमिस लिखा हुआ है। हम 1 करोड़ के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि 1 करोड़ किया तो हमारे को कैलकुलेशन में ज्यादा आसानी होती है। टाटा में मिनिमम 50 लाख का हम लोग इंश्योरेंस किसी को दे सकते हैं, हमने 1 करोड़ का इंश्योरेंस किया। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 3 तरीके के पेमेंट ऑप्शन है। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन 3 तरीके के, सिंगल पे, लिमिटेड पे और रेगुलर पे। हम तीनों करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो रेगुलर पे लिया हमने। और आज की डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 85 ईयर्स तक हो चुकी है, 80 से 85 ईयर हो चुकी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना भी उसकी उम्र है उसको 85 से माइनस करेंगे। तो आज अगर मेरी उम्र है 40 साल, इस एग्जाम्पल में, तो मैंने प्रीमियम पेमेंट टर्म ले लिया 45 ईयर्स तक। क्या हम 60 तक ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। हम 70 तक ले सकते हैं। लेकिन क्यों हमने लिया, क्योंकि थोड़ा सा वो करने के बाद में एटलीस्ट हमारे को थोड़ा सा ज्यादा हम प्रीमियम देंगे और हमको 85 ईयर्स तक कवर मिल गया। अभी हमने इतना कर दिया, आगे राइडर बेस टू कहीं कुछ नहीं क्लिक करना है और सीधे नेक्स्ट करना है। केवल हमने बेसिक सम एश्योर्ड को चेंज करना है, प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन को लेना है। उसके अलावा अगर मैं कहीं पे पीपीटी बोलूं, तो आज तक हमने पीपीटी मतलब हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सुना था, हम उसको कहते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म, जिसको मैंने 45 लिया है। और अगर मैं पीटी कहीं बोलूं आगे, तो पॉलिसी टर्म है जो अगेन 45 ईयर लिया हुआ है। रेगुलर प्रीमियम में क्या होता है कि हमको लगातार जब तक मेरी पॉलिसी है तब तक पे करते रहना पड़ता है। ओके, अब मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास में कुछ डाटा आ गया। अगर आप लोग इसको पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि पहले साल 1 करोड़ का अगर मैं कवर लेता हूं, जिसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म पीपीटी लिखा है 45 और पीटी लिखा है 45, पॉलिसी टर्म 45, उसका प्रीमियम 31,812 आ रहा है। उस पे जीएसटी लगेगा 37,538, और पहले साल मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिलने के बाद में 35,661 पे करना पड़ेगा, और गोइंग फॉरवर्ड अगले साल से मुझे 37,538 रुपीज भरना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको हम जरा एक कैलकुलेटर में भी देख लेते हैं, और इसका एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट भी हम लेके रख लेते हैं, या फिर मैं यहाँ पे एक्सेल में इसको लिख लेता हूँ, जिससे कि बाद में जब हम बात करेंगे
तो हम इसको सर ये ग्रुप में डाल देना सर। ग्रुप में तो आप खुद करो, है ना, मैं ग्रुप में डालूंगा ना तो आप करोगे नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि प्लीज अपने मोबाइल पे, है ना, आप जाओ और खुद करके देखो। ठीक है। कहीं पे दिक्कत आ रही प्लीज अनम्यूट करिए, और मुझे प्रभाकर जी क्या आपको फिर से बताना है, प्लीज मुझे बताइएगा। प्रभाकर जी अनम्यूट करके आप बोल दीजिएगा क्या बताना है। एज से ठीक है, चलो मैं बैक करता हूँ। ओके, अपन क्या करेंगे, मैं एक बार फिर से आता हूँ। ओके, घर पे चले गए, होम पे क्लिक किया। हमने सबसे पहले क्या किया, अभी एक बार फिर से आप लोग इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, प्रोटेक्शन सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे। टाटा जो है ना, इसको टर्म में मास्टर माना जाता है, मतलब सबसे अच्छा टर्म प्लान और सबसे सस्ता टर्म प्लान अगर मार्केट में कोई देता है तो टाटा ही देता है। हमने प्रोटेक्शन सॉल्यूशन में क्लिक किया और प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस पे फिर वापस गए, एजुकेशन पे गए, ग्रेजुएट पे क्लिक किया, ऑक्यूपेशन सैलरीड है और इनकम मैंने ले लिया, मान लेते हैं 8 लाख है तो 7.5 से 10 लाख रुपीज ले लिया और नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे हम सेकंड वाला प्लान लेंगे जिसको संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, या आप शॉर्ट में SRP कहते हैं, है ना, आजकल शॉर्टकट का जमाना है तो SRP कहते हैं। ठीक है, हमने इसको क्लिक किया, फीचर्स हम देख सकते हैं, ब्रोशर देख सकते हैं, हमने कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक किया, यहाँ पे नाम लिखा, नाम मैंने लिख दिया के। ओके, एज मैंने ले ली 40 जो हमने पहले डिस्कस की थी। ओके, 40 एज ले लिया, एक मेल को यहाँ पे लिया, और यहाँ पे स्मोकिंग हैबिट नहीं, अगर किसी को स्मोकिंग करता है तो उसको ज़्यादा प्रीमियम आएगा। ठीक है, और फीमेल है तो उनका प्रीमियम कम होता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल का मोर्टेलिटी कम होती है। ओके, सो नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे हमारे को बेसिक सम एश्योर्ड करना है, हमने 1 करोड़ कर दिया। 50 लाख से आगे कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास प्रीमियम पेमेंट के 3 ऑप्शन है, सिंगल पे, लिमिटेड पे, रेगुलर पे। हम सबसे पहले रेगुलर पे करके देखेंगे। ओके, और हमने प्रीमियम पेमेंट टर्म या PPT को ले लिया 45 ईयर्स तक। रीजन है कि हम आज लाइफ की एक्सपेक्टेंसी 80-85 हो चुकी है, तो 85 तक अगर कोई इंसान जीवित रहेगा तो उसको, उसके बाद में उसकी फैमिली को, या कभी भी कुछ हो गया तो उसकी फैमिली को बेनिफिट मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करके आगे बता दिया। यहाँ पे देखो प्रीमियम आ गया मेरा, पहले साल आता है 35,661, और उसके बाद में सेकेंड ईयर से 37,538 रुपीज। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 37,538 इंटू, हम लोग 45 साल पे कर रहे हैं, तो कोई मेरे को कैलकुलेट करके बताएगा कितना हो गया 37,538 इंटू 12। 4,50,456 रुपये। कितना? 12 से करना है ना सर? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमने होल लाइफ लिया, मतलब 45 ईयर्स का पेमेंट टर्म लिया है, ऊपर देखेंगे तो 45 लिखा है, तो 45 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 4,50,000 आएगा। चार तो लाख पचास सोलह हजार लाख नब्बे हजार अप्रोक्सीमेटली। हाँ, 16,90,000, 16,89,210, क्योंकि हमने 45 ईयर्स पे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आज उस इंसान ने 35,661 रुपये पे कर दिए, और अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अगले साल उसको 37,538 रुपीज पे करना पड़ेगा। 85 ईयर्स तक सब मिला के, अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो कुल मिला के वो केवल 16,89 रुपीज पे, 89,000 रुपीज पे करेगा। और अगर उसके पहले कहीं पे भी कुछ उसको हो गया तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मुझे बताइए, अगर कोई शख्स 35, 36, 37 हजार रुपये पे करता है और उसकी फैमिली को एक सिक्योरिटी मिल जाए कि 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो क्या ये अच्छी चीज है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप थम्स अप करो, आपको लगता है अच्छा नहीं लग रहा है तो थम्स डाउन भी कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अच्छा लग रहा है तो यस लिख दो। पर सर ईयर, हाँ मुझे पर ईयर, मुझे हर पूछना साल पे था करने का कि है। वो जो हमने प्लान लिया है वो लाइफ प्रॉमिस लेना है क्या? हाँ, पहला वाला ही लेने का है ना। और बेसिक सम अश्योर्ड कितना रखना है? 1 करोड़। सेकंड सेकंड वाला ऑप्शन है अमोल जी, शायद वो पूछ रहे और बेसिक सम अश्योर्ड दिखा है उसने सेकंड ऑप्शन। हाँ, बेसिक सम एश्योर्ड में 50 लाख लिख के आ रहा होगा, 1 करोड़ ले लीजिएगा।
और उसमें ये प्रीमियम टर्म जो है वो कितना रखना है? 12 ना, 12 पे? नहीं नहीं नहीं, 45। अभी हम 45 लेंगे, हम 12 पे नहीं भी नहीं, आएंगे। पॉलिसी टर्म 45 ईयर्स रहेगा ना? 45 हम लेके अभी कुछ कैलकुलेशन करके देख रहे हैं ना। हम नहीं नहीं अपने सर, लिए उसमें या हम कैसा किसी को दिया है? बताना है तो हमारे को पता तो हो कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। नहीं नहीं, यानी अभी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 12 रखना है या 45 45 रखना लीजिएगा, रेगुलर पे लेंगे तो जितना रेगुलर पे में क्या होता है, जितने साल पॉलिसी है उतने साल हमारे को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अभी देखो है? 45 लिया था, अगर मैं इसको 60 तक करूं, मतलब 20 साल ही पे के लिए करूं, क्योंकि मेरी उम्र अभी इस एग्जांपल में 40 साल है, तो प्रीमियम मेरा कम हो जाएगा। पहले हम लोग पे कर रहे थे, बहुत कम हो गया, 19-20 हजार रुपये हो गया, लेकिन यहाँ पे केवल हम लोग है ना 60 साल तक कवर ले रहे हैं। ठीक है। तो 60 साल के बाद में अगर हम टर्म इंश्योरेंस लेना चाहेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो जितना जल्दी हम एज में शुरू करते हैं उतना ही सस्ता होता है। ठीक है। अभी यही चीज अगर हम 22 साल के शख्स के लिए या 25 साल के शख्स के लिए करेंगे तो उसके लिए प्रीमियम बहुत ही कम हो जाने वाला है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये चलो, थैंक यू। अब हम क्या कहते हैं, अब ये कहता है कि यार ये तो पैसा बहुत है, 16,89,000 बहुत बड़ा पैसा है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको बोलते हैं यार कम पैसा दे दो। सब लोग पैसा बचाना चाहते हैं ना, तो हम लोगों को पैसे बचाने में हेल्प करेंगे। हमने क्या किया, सिंगल पे किया। एग्जाम्पल सेम है, 40 साल की उम्र है, 45 साल तक आगे लेगा, मतलब 85 के तक सिंगल पे किया, और पॉलिसी टर्म को हमने कर दिया 45 ईयर्स वापस, क्योंकि हम चाहते हैं कि 85 ईयर्स तक कवर मिले। ठीक है। और अब हमने नेक्स्ट कर दिया, अब देखते हैं क्या आता है नंबर। सिंगल पे है, एक बार में आप 7,04,000 रुपये पे कर दो। वहां पे लिखा है 6,03,000 का प्रीमियम है, उसके ऊपर टैक्स जीएसटी लगेगी, 7,12,000 हो गए, उस पर डिस्काउंट देके 7,04,000 रुपये पे कर दो। 7,04,884 रुपीज आप पे कर दो। और आपको 85 के एज तक कुछ भी हो जाए तो आपके फैमिली को मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे? 1 ईयर। 1 CR मिल जाएगा, है ना। तो अभी बताओ कि हमको क्या करना चाहिए, 37,000 हर साल पे करें, या फिर हम लोग एक साथ में 7 लाख पे कर दें? डिपेंड करता है सर फाइनेंशियल कंडीशन पे बंदे हाँ, 7 लाख तो सबके पास शायद नहीं होंगे एकदम से, की। है ना। तो अब हम लोग एक नया रास्ता निकालते हैं जहां पे हम पैसा भी कम पे करें। और देखो, पहले वाले ऑप्शन में क्या था, पैसा तो प्रीमियम मंथ ईयरली कम पे करना था, लेकिन वो 85 तक पे करना था, और 60 साल के बाद में पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे और कैसे हम देंगे, वो भी एक चैलेंज है। तो अब हम तीसरे ऑप्शन में जाते हैं, है ना। तीसरा ऑप्शन है, हम सिंगल पे की जगह लेंगे लिमिटेड पे। ओके, लिमिटेड पे लेने के बाद में प्रीमियम पेमेंट टर्म को हम 12-13 साल लेंगे, तो हम रफली 12 साल ही लेते हैं, क्योंकि हमने कैलकुलेशन की हुई है। इसलिए तो अब यहाँ पे पीपीटी या प्रीमियम पेमेंट टर्म हमने 12 साल ले लिया, और पॉलिसी टर्म अब भी हमने 45 ईयर्स तक लिया। मतलब कि अगर मेरे उम्र के 85 ईयर्स तक मुझे कुछ हो जाता है तो भी मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और अब मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट। अब देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। ओके। अब यहाँ पे कुछ नंबर आया है, जहाँ लिखा है 65,219 का प्रीमियम है, उस पे जीएसटी लगेगा 76,958। पहले साल एक छोटा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके। तो 73,110, और अगले साल से 76,958 ही हमारे को पे करना है। ठीक है। अभी मुझे बताइए कि यहाँ पे हम लोग मोटा मोटा कितना ले रहे हैं। अगर मैं इसको कर दूं 76,958 इंटू 12, तो अब मैं टोटल जो पैसा पे करने वाला हूँ 12 साल में डिस्ट्रीब्यूट करके, ये मेरा हो गया 9,23,000 रुपये। तो पहले हम 17 लाख रुपए पे कर रहे थे, दूसरे एग्जाम्पल में हम पे कर रहे थे 7 लाख रुपए, और अब हम पे कर रहे हैं 9,23,000 रुपये। तो अगर आपको ये चॉइस मिले, इन तीनों में से कोई आपको लेना हो, तो आप पहला ऑप्शन लोगे, दूसरा ऑप्शन लोगे, या तीसरा ऑप्शन लोगे? दूसरा लिमिटेड पे। लिमिटेड, ठीक है। अजय जी कह रहे हैं तीसरा वाला ऑप्शन। तो प्रशांत जी ने भी लिखा हुआ है तीसरा वाला ऑप्शन। चलो, ग्रेट। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये हमने पॉलिसी बता दी, कस्टमर खुश हो गया, लेकिन एक कस्टमर को पूछो ना आप सवाल कि भाई यहाँ तो आप गए तो पैसा तो
आपकी फैमिली को मिलेगा? क्या आप चाहते हो कि जब आप रहो तो भी आपको पैसा मिलता रहे? कितने लोग को ये अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, अगर ऐसा कुछ होता है कि अपन भी है, अपने को भी पैसा मिल रहा है, मतलब मुझे भी पैसा मिल रहा है आगे फ्यूचर में, तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा? सभी को ये अच्छा लगे, पैसा सभी कितना। को अच्छा लगेगा। तो हम कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो जिंदगी के बाद भी की तो बात हमने पहले कर ली, लेकिन अगर साथ में भी पैसा मिल जाए तो मजा आ जाएगा ना। तो अब चलो हम लोग उस मजा को देखते हैं कि कहाँ से आएगा। ओके, अब मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेंटर में होम पे चले जाते हैं। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया है तो फिर मुझे पूछ ही लीजिएगा, है ना। जल्दी नहीं है, क्योंकि हम सब यहाँ सीखने के लिए आए हैं, और संडे है कि ऑफिस ऑफिस किसी का नहीं है। हाँ, हो सकता है आपको नाश्ता लेने जाना हो, किसी के यहाँ जाना हो, थोड़ा सा डिले कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सीख गए तो महीने में लाख रुपए कमाना सीख लोगे। ठीक है, अब हम प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस पे जाते हैं फिर से, है ना। जो हमने पहले काम किया था, होम पे गए, प्रोटेक्शन सॉल्यूशन पे क्लिक किया, फिर प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस पे गए। और अब हमने क्या करना है, सेम एग्जांपल लेते हैं। वही शख्स ग्रेजुएट है, वैसे मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ लेकिन फिर भी, है ना, सैलरीड, और इनकम हमने 8 लाख लिया था, तो 7.5 से 10 लाख रुपए ले लिया और कर दिया नेक्स्ट। हमने पहले जो लिया था, सेकंड वाला ऑप्शन लिया था, संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, जो प्योर टर्म प्लान प्लान है ना। अब हम लेंगे परम रक्षा, इसको कई बार, है ना, हम शॉर्ट में PR भी बोल देते, PR बोल देते, तो परम रक्षा पे क्लिक किया। जैसा नाम है परम रक्षा, ये रक्षा भी करता है और बहुत परम प्लान है, बहुत ही जबरदस्त प्लान है। अब यहाँ के की फीचर्स हम देख सकते हैं, ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम। सेम एग्जांपल के 40 इयर्स, मेल, और सिगरेट नहीं पीता था, है ना। जहाँ जो हमने पहले लिया था, हम सेम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे को 5-6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहले ऑप्शन को ही रहने देना है हमने और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 करोड़ हम लिखेंगे, है ना। तो 1 करोड़ लिख दिया। अभी हमको पता है कि लिमिटेड पे, है ना, बेटर ऑप्शन होता है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे देखो लिमिटेड पे, रेगुलर पे का ऑप्शन है, हम लिमिटेड पे जाएंगे। 12 साल के टर्म में हमने देखा है कि पैसे ज्यादा नहीं लगते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और पॉलिसी टर्म को हम वापस रखेंगे 45 इयर्स के लिए। हमने ये कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखो कुछ और चीजें हमारे को दिख रही है। पहला तो एक लाइफ कवर दिख रहा है 1 करोड़ रुपए का, जो हमको पहले भी मिल रहा था, है ना। दूसरी चीज यहाँ पे मिल रही है, सेकंड पॉइंट लिखा है VPA, एक्सीडेंटल डेथ, मतलब कि उस शख्स की मौत, मतलब मान लेते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो 90 लाख रुपए मिलेंगे प्लस 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, मतलब 1 करोड़ 90 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, अभी यही एक्सीडेंटल डेथ पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो जाती, तो 90 लाख का डबल, मतलब 1 करोड़ 80 लाख प्लस 1 करोड़ रुपए, मतलब 2 करोड़ 80 लाख रुपए उसकी फैमिली को मिलेंगे। ठीक है, तीसरा एक और चीज लिखा, एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। देखिए, एक्सीडेंट होने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंसान चला ही जाए दुनिया से, ये भी पॉसिबिलिटी है कि परमानेंट डिसेबल हो जाए, मतलब किसी के 2 हाथ ना रहे, 2 पैर ना रहे, या 2 आंखें ना रहे, तो बंदा तो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन पैसे तो की तो जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे केस में जब परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, जिसको हम ATPD बोलते हैं, तो 90 लाख रुपए उनको मिल जाएंगे, और जब वो शख्स नहीं रहेगा तो 1 करोड़ रुपए उसकी फैमिली को मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे 90-90 लाख लिखा है, मतलब 1 करोड़ से 10-10 लाख रुपए कम दिख रहा है, तो ये 10-10 लाख मतलब 20 लाख रुपए हो गए टर्मिनल इलनेस बूस्टर पे। ये क्या है, टर्मिनल इलनेस बूस्टर है, जहां पे हम कहते हैं कि अगर मान लो कोई डॉक्टर बोलता है कि भाई अब ये शख्स है ना 6 महीने 1 साल से ज्यादा नहीं रह पाएगा, तो टर्मिनल इलनेस हो गई है ना, तो इसका एक बूस्टर है, टर्मिनल इलनेस बूस्टर, तो ये 20 लाख रुपए, सेकंड डॉक्टर के ओपिनियन पे 20 लाख रुपए उसकी उनको मिल जाएंगे, और जब वो शख्स नहीं रहेगा तो 1 करोड़ रुपए उसको मिल जाएंगे। क्या ये पहले से औसम है? अगर औसम है तो लिख दो औसम है। क्या ये पहले से ज्यादा औसम है, बढ़िया है, जो हमने पहले देखा उससे ज्यादा कवर मिल रहे हैं, अच्छी बात है। चलो ग्रेट, थैंक यू। तो अब क्योंकि हम कवर भी ज्यादा लेंगे,
हम पैसे भी लेना चाहते हैं तो हमें पैसे ज्यादा देने की तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाटा के फंड्स है, बहुत सारे फंड्स है ना। तो इनमें कहीं पे जाके इन्वेस्ट होता है। और एक खास बात आपको बताता हूँ, एक बहुत जबरदस्त बात है। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको पता होगा कि उनकी रेटिंग होती है। और उनकी एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जो रेटिंग एजेंसी है, उसमें टाटा के 96% फंड 4 या 5 रेटिंग में है। मार्केट का जो एवरेज है, मतलब 28% फंड्स जितने मार्केट में फंड आते हैं उसमें से केवल 28% फंड को 4 या 5 की रेटिंग मिलती है। और टाटा के कितने फंड है 4 या 5 की रेटिंग में? लिख दो कोई, या बोल दो। 96। 96। तो इसका मतलब कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। जब मार्केट 28% में पास होता है, हम 96% लेके पास होते हैं, है ना। तो ये हमारी खास बात है, ये टाटा के फंड्स की खास बात है। अब हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। ओके। अब यहाँ पे हमारा प्रीमियम आ गया। अभी अगर आप देखो तो प्रीमियम कितना आ गया, 1,28,000 का प्रीमियम आ गया। उस पे एक्सीडेंटल डेथ का हमने वो लिया 16,830, उसके मिले। उसका लग गया एक्सीडेंटल एटीपीडी का 12,000 रुपये लग गया। तो टोटल प्रीमियम 1,57,000 आ गया। उस पे जीएसटी देखोगे तो 1,59,000। अभी आपने देखा यहाँ पे जीएसटी कम है, और पहले वाले में जीएसटी ज्यादा था। यहाँ पे है ना जीएसटी कम आ रहा है, और उस पे भी डिस्काउंट देने के बाद में 1.56 लैक्स का हमारा प्रीमियम आ गया। 1,56,850 रुपये का प्रीमियम आ गया। और सेकंड ईयर से 1,58,693। ओके। तो 1,58,693 12 साल तक हमारे को पे करना है। ये हमने ले लिया परम रक्षा में। ठीक है। ये जो नंबर है ना, मैं ये सब यहाँ पे नोट कर रहा हूँ जिससे कि हम इसको बाद में एक बार फिर से देख लेंगे नंबर्स को। और ये था, पहला था संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो देखे तो भाई प्रीमियम तो पहले से डबल हो गया, बिल्कुल डबल हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें 1,58,000 इंटू 12, तो 19 लाख रुपए हो जाता है। मतलब 12 साल में मैं केवल 19 लाख रुपए पे करूंगा। और 4% के हिसाब से मुझे अगर मैच्योरिटी पे पैसा आता है तो 19,12,000 रुपये आ रहा है। देखें अगर आप लोग, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ओके। उसके बाद में 8% से 1,38,00,000 रुपए आ रहा है। लेकिन मार्केट तो इतना रिटर्न नहीं देता है, मार्केट तो अच्छा रिटर्न देता है क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट मार्केट में होने वाला है। तो हम जरा देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। ओके। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फंड वैल्यू कैलकुलेटर पे, बैक करके एक बार फिर से आप लोग को दिखाता हूँ। देखो फंड वैल्यू कैलकुलेटर लिखा हुआ है, फंड वैल्यू कैलकुलेटर पे करेंगे। 4 और 8% क्यों बता दिखाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन में? क्योंकि आईआरडीए, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो कहती है कि आप 4 और 8% से ही दिखा सकते हो, और आप कुछ नहीं दिखा सकते हो। ठीक है। तो वैसे ही इसलिए 4 और 8% लिखा हुआ है। अभी देखो यहाँ पे हम देखें तो लिखा हुआ है मल्टी कैप फंड है जिसमें इन्वेस्ट करेंगे। 4% से लिखा है, 8% से लिखा हुआ है। और फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। अभी अगर आप देखो तो बेंचमार्क परफॉर्मेंस नीचे लिखी है, एक साल में 34%, 34% का है। और टाटा का उसके ऊपर फंड का परफॉर्मेंस लिखा है 43%। ओके। 3 साल में जो मार्केट ने रिटर्न दिया, S&P BSE 200 ने 17.63% का दिया है, और टाटा ने लिया है 24% का रिटर्न दिया है। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में S&P BSE ने 17% का रिटर्न दिया है, और टाटा के फंड ने 28.74% का रिटर्न दिया है। ठीक है। और अगर आप लोग थोड़ा भी कोई स्टॉक मार्केट में करते तो आपको पता होगा कि पिछले 30 साल में, जो 30 साल नहीं 50 साल में, है ना, रफली, जो सेंसेक्स का रिटर्न है 15 साल का है, ईयर ऑन ईयर। ओके। और फिर पिछले कुछ सालों में मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया और टाटा ने उसको आउट परफॉर्म किया है। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा था कि मॉर्निंग स्टार जो रेटिंग एजेंसी है वो कहती है, उसके में उसके हिसाब से टाटा के जो फंड है 96% को 4 या 5 रेटिंग है। ओके। क्यों रेटिंग है अभी आपको ये समझ में आया, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है। तो अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर इतने रिटर्न आ रहे हैं तो हम कितना रिटर्न समझ ले कि इतना तो रिटर्न मिलेगा हमारे को। आप लोग लिख दो यहाँ पे नंबर, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको?
15%, 20%, 22%, 25%, 24%, कुछ भी जो आपको लगता है। चलो, दो लोगों ने 15 बोला है तो हम लोग 15 ले लेंगे। हम लोग कंजर्वेटिव नंबर लेते हैं 15%। मार्केट ने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो आपने क्लिक कहाँ करना है, इधर पे क्लिक करेंगे और हम कर देंगे इसको 15%। ठीक है। जैसे ही मैंने इसको 15% किया, नीचे एक फंड वैल्यू लिख के आ गई है। कोई पढ़ेगा इसको, फंड वैल्यू को कोई पढ़ना चाहेगा? कितना लिखा हुआ है? 18 करोड़ 15 लाख 93,153, मतलब बहुत मोटा बढ़िया। अजय जी, ये पढ़ अप्रोक्स। के कैसा लग रहा है? ये 18 करोड़ पढ़ने से फीलिंग कैसी आती है? नंबर्स करोड़ में, वो भी 18 करोड़। अभी तो करोड़ करोड़ रुपए भी सुनते हैं तो वो होता है, तो एकदम 18 करोड़ सुन के तो अच्छा ही लगता है। ग्रेट, है ना? और अजय जी की एज 40 है, तो अजय जी आप ये सोचो कि 18 करोड़, चलो मुझे नहीं मिलते हैं, है ना, आपको नहीं मिलते हैं, और जब आप नहीं रहते तो आपकी फैमिली को 18 करोड़ मिलेंगे, तो क्या करेंगे वो लोग आपके लिए? कुछ तो अच्छा करके गए हमारे लिए। कुछ तो अच्छा करके गए, और फोटो भी लगाएंगे ना। सही बात है। कितने लोगों के घरों में दादाजी की फोटो अभी भी लगी हुई है? लगी। सही लगी है तो अच्छी बात है। लेकिन फॉर श्योर आपकी थर्ड जनरेशन को ये पैसा मिलने वाला है, और वो जरूर आपकी फोटो लगाएंगे। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। लेकिन ये 18 करोड़ कब मिलेगा? 85 की एज में। अब ये जरूरी तो नहीं कि मेरे को 85 में ही पैसे की जरूरत हो। तो नीचे अगर हम थोड़ा सा देखें, तो 10 साल में पैसा लिखा है 19.57 लाख रुपीज। ओके। हमने तो खर्च किए थे 19 लाख रुपए। उस 10 साल में मेरा पैसा इतना जमा हो गया। 20 साल में देखे तो 75.92 या 76 लाख रुपीज है अपने पास में, है ना? ये मेरा फंड है। 30 साल में ये फंड कितना हो गया? 2 करोड़ 75 लाख का। 40 साल में कितना हो गया? 9.66 करोड़ का। और 45 साल में 18 करोड़ का मेरा फंड हो चुका है। अगर अब मुझे जरूरत होती है, एक्चुअली निकालना तो नहीं चाहिए अगर हमने सही तरीके से चीजों को प्लान किया, लेकिन अगर मुझे जरूरत हुई 20 साल के बाद में, तो मेरे पास 76 लाख रुपीज है। आज उम्र हमने एग्जाम्पल में 40 साल ली थी। मेरे पास 76 लाख रुपीज है। इसको अगर मैं निकाल के SWP कर दूं मार्केट में, तो मैं अच्छी खासी पेंशन लेना शुरू कर दूंगा। ठीक है ना? कितना निकाल सकते? 80% तक हम पैसा निकाल सकते हैं, या दो प्रीमियम छोड़ के। तो प्रीमियम तो हमें 12 साल तक ही पे करना है। ओके। तो अगर मान लो 5 साल के बाद में किसी के पास एक सिचुएशन आ जाती है कि मैं पे नहीं कर सकता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो? इसी में से पैसा निकाल के आप यहाँ पे कर दोगे। तो आपका 85 ईयर्स तक कवर तो चालू रहेगा। आपका फंड कम हो जाएगा, क्योंकि आपने फंड निकाल दिए थे जो इन्वेस्ट होने से रह गए। ओके। लेकिन अगर आपने 12 साल तक पे किया, तो क्या किया आपने? एक तो पहले 1 करोड़ का कवर ले लिया। अगर आपने पैसे निकाले नहीं, तो आपने एक बहुत बड़ा लमसम, है ना, पैसा निकाल लिया, बना लिया। और अगर मान लो जरूरत पड़ भी गई, टिपिकली 60 के एज में अगर आपको जरूरत पड़ती है रिटायरमेंट के समय, है ना, तो आपके पास 76 लाख रुपीज है, जिसको आप, है ना, SWP कर दो। और उसमें से अगर आप देखोगे 9%, तो 76 लैक्स का 9% कोई कैलकुलेट करके बताएगा मेरे को कितना होगा? इसका कितना? 6 साढ़े 6 के आसपास आई है। 670। तो 6.84 लाख रुपीज आ रहा है। और अगर इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 12 महीने हैं, और अगर मैं केवल 9% से निकाल रहा हूँ पैसे को, ठीक है, तो कितना आ जाता है? 57,000 रुपीज का आपका पेंशन शुरू हो गया, है ना? तो 57,000 रुपीज मंथली, ईयरली नहीं कह रहा हूँ, 57,000 रुपीज मंथली, अगर आपने 60 साल में इस पैसे को आपने वो करना शुरू किया। अभी मुझे आप बताओ, मैं ये मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा बंद कर देता हूँ, और हमने जो पहले चीजें लिखी, हमने कैलकुलेट की थी ना, उसको हम देख लेते हैं। तो मोबाइल का स्क्रीन कैसे बंद होगा? हाँ, यहाँ से बंद होता है। ठीक है। अब मैं उस एक्सेल शीट को ओपन करता हूँ। कहाँ गई ये? ठीक है। अभी हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा एक संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस करके प्लान को देखा। ठीक है। जिसमें हमने बोला कि भाई 45 ईयर्स तक हम प्रीमियम पे करेंगे। कॉलम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे हम प्रीमियम लिख देते हैं। यहाँ पे
ईयर लिख देते कब तक हम पे करेंगे, और यहाँ पे लिख देते टोटल प्रीमियम कितना पे किया। ओके, ये हमने एक ही साल पे किया था। अभी देखो, एक पहला एग्जांपल है जहां पे हम 37,000 रुपीज का प्रीमियम 45 ईयर्स तक पे कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है जहां पे हम लोग वन टाइम में 7 लाख रुपए पे कर रहे हैं और 1 करोड़ का कवर ले रहे हैं। तीसरे एग्जांपल में लिमिटेड पे 12 साल का हमने लिया था। ओके, और यहाँ पे हम लोग 77,000 रुपीज ऑलमोस्ट पे करेंगे 12 साल तक। और चौथे एग्जांपल में हमने क्या किया कि हम अब यहाँ पे 1,58,693 रुपीज 12 साल तक पे करेंगे। तो अभी मुझे बताइए, अगर आपको पैसे का बहुत कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा इसमें से क्या लोगे? या फिर अगर मान लो पैसे जमा भी करना पड़े और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बढ़िया हो जाए, तो आप क्या लोगे? यहाँ पे आप चैट में लिख दो 1 2 3 4 में से क्या लोगे आप। ये पहला था हमारा, 1 2 3 और 4। देखो मोहम्मद जी ने लिखा है 3। ओके, और बाकी कोई? सबका अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। कोई बोले यार मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन 1 करोड़ का कवर लेके मैं यही लूंगा, हो सकता है ना। किसी के पास पैसे, वो बोलता है यार बार बार कौन पे करेगा, 7 लाख रुपए पे करके ये कर लूंगा मैं। कोई बोलता है नहीं यार मेरे को बस मेरी लाइफ सिक्योर हो जाए इतना चलेगा, 76,000 77,000 पे करूंगा। और कोई बोलता है नहीं भाई, अपने को है ना पैसा भी मिलेगा तो मजा आएगा लाइफ में। ठीक है, और ये कितना पैसा मिलने वाला है ये भी हमने यहाँ पे डाला। तो पैसा तो बहुत मिलने वाला है। मतलब अगर 60 साल का होता है और वो पैसे को SW भी करता है तो 57,000 मंथली उसको पेंशन आनी भी शुरू हो रही है। तो मेरे को केवल मोहम्मद रहमतुल्लाह जी का ही आंसर आया है और बाकी किसी का, अच्छा, दिनेश जी का आ गया 3। ठीक है, बाकी और कोई? आयशा ने भी 3 लिखा हुआ है। हेमंत जी ने 4 लिखा हुआ है। पोल क्रिएट कर दूं क्या ज्यादा आसानी के लिए? देखो 19 में से 3 मेरे, सुप्रिया और मेरे फोन को मिला के तो 16 लोग हैं। 16 में से केवल 4 लोगों ने ही लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग को सवाल नहीं समझ में आया तो मैं फिर से पूछ लेता हूँ। वैसे आयशा ने तो 4 वाला ही लिया है अपने हस्बैंड रमेश के लिए, लेकिन फिर भी उसने 3 लिखा है, विच इज गुड, है ना। यहाँ पे कुछ लोगों ने ये चीजों को लिया है अपने लिए, अपनी लाइफ सिक्योर की है। अजय जी ने अपनी लाइफ को सिक्योर किया है, आयशा जी ने किया है, हमारे अमोल जी ने किया हुआ है ना। मैंने खुद भी किया हुआ है। मैं वही चीज बता रहा हूँ जो मैंने की है। हेमंत जी ने 4 लिखा है, गौरव फुले जी ने भी 4 लिखा हुआ है। ठीक है, प्रभाकर जी ने भी 4 लिखा है। 6 लोग के रेस्पॉन्स आए मेरे को अभी तक। देखिए मेरे सेशन से ना भजन वाले नहीं होते हैं, तो कि लगा के आप कहीं सुन रहे हो। प्रैक्टिकली मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप लाख रुपए कैसे कमाओगे। इसके लिए मैं पहले आपको ये कुछ कैलकुलेशंस बता रहा हूँ। ओके, जब आपको समझेगा आपके फायदे की चीजें, बिकॉज हम में से अधिकतर लोग है ना सेल्समैन नहीं है। कहते हैं ना सेल्समैन वो बंदा होता है जो कुछ भी बेच देता है, शायद हम में से अधिकतर लोग नहीं है। तो हमें, हम वो क्या कर पाते हैं, और आज की डेट में होता भी वही है, जो चीज हमें पसंद होती है हम वो बेच पाते हैं अच्छे तरीके से। वही हम लोगों को बता पाते हैं, और हमें बेचना नहीं है, हमें तो केवल लोगों को गाइड करना है। तो मतलब लास्ट 6 लोग। जी हाँ कॉलम में हेमंत क्या जी लिखा कुछ, हुआ है जी? हेमंत जी कुछ कह रहे हो आप? हाँ, जी कॉलम में क्या लिखा है? कौन से कॉलम में? जी में? हाँ। जी में इसी का ये जो हमने लिखा था ना कि अगर मान लो कि 40 साल का 60 साल में पैसा निकाल लेता है और हम्म। उसको SWP कर लेता है। अच्छा, मतलब कितना? एज तो 60 साल का 76 लाख रुपीज आ रहा था ना उसका। हाँ तो हाँ हाँ। 76 लाख का 80% ही निकल पाएगा, सॉरी, तो 76 पूरा नहीं निकलेगा, 80% निकलेगा। तो 76 का 80% अगर अपन कर ले, अच्छा वो आपने बोला मेरे को, तो 80% अगर हम कर लेते तो 0.8 कर लिया। उसका मान लो 9% से भी SWP करता है ना। अभी डिपेंड करता है कितना करना चाहता है, 9 करना चाहता है, 10 करना चाहता है, जो भी उसको लगता है। 10% करेगा तो 50,000 फिर भी बन जाते हैं यहाँ पे, है ना। 6 लाख रुपए साल के हो गए, महीने का 50,000 रुपये बन जाता है। मार्केट 15% का एवरेज रिटर्न दे रहा है, 10% हम ये जो निकालेंगे एस तो भी हमारा फंड बढ़ता रहेगा। जो कस्टमर का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि एसडब्ल्यूपी में कहाँ करूंगा, ये टाटा एआई में हो जाएगा या और कहीं भी होगा?
इसमें भी कर सकते हैं, और किसी को मार्केट से निकाल के अपना कहीं करना है किसी म्यूचुअल फंड में, वहां पे भी कर सकते हैं। हम्म। तो टाटा एआईए में बहुत सारे प्लान है, आज हम केवल दो ही प्लान को समझ रहे थे, जो हमारे सबसे बेसिक चीजों की जरूरत है हमारे को लाइफ में, हम उनको अभी आज समझ रहे थे केवल, है ना। तो अभी और किसने लिखा क्या? चलो अभी जो भी आपने लिया, अधिकतर लोगों ने 3 पे गए या 4 पे गए, तो आपका जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम होता है, अभी देखो इसमें इनकम कहाँ कहाँ से आती है। तो हम लोग 6 तरीके की इनकम तो कम से कम हमारे को मिलती है, मैं लिख देता हूँ: 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके। और आप लोग की सुविधा के लिए एक पीपीटी भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, कौन कौन सी इनकम आती है। और आप 9 तरीके की इनकम कमा सकते हो, लेकिन मिनिमम 6 तरीके की तो आती ही आती है ना। सो चलते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस पे, और एक हम नॉर्मल बीओपी देख लेते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है। सो तो ये हो गई हमारी 6 तरीके की इनकम। ओके। कौन कौन सी इनकम है? पहला है फर्स्ट ईयर कमीशन। ओके। सेकंड है रिन्यूअल ईयर कमीशन। तीसरा है पीटीआर, प्रोफेशनल ट्रेडिंग रीइंबर्समेंट, जो 2400 रुपये से 32,000 रुपये तक मैंने कहा था। बोनस, 5% का एडिशनल बोनस, अभी 6% का और चल रहा है, कल ही मेरे को हेमंत जी पूछ रहे थे। अर्ली एक्टिवेशन, इस पे भी मैं बात करूंगा। और मंथली क्वार्टरली ऑफर भी चल रहे होते हैं, उसको मंथली एज कहते हैं, ठीक है। सो चलो हम पहली इनकम की बात करते हैं, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट ईयर कमीशन, जो मुझे अभी काम करने से आएगा, क्योंकि पैसा तो मेरे को अभी, मैंने क्या बोला आपको कि आप है ना 30 दिन में 1 लाख रुपए कमा लोगे। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने मेरे को आंसर दिया, उन्होंने बोला कि या तो थर्ड वाला ऑप्शन लेंगे या फोर्थ वाला ऑप्शन लेंगे। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, इस पे हम सीधे बात करते हैं। उसके पहले थोड़ी सी और समझते हैं कि जब आप टाटा एआईए जुड़ते हो तो क्या चीजें होती है। तो यहाँ पे देखो एक पाथ लिखा हुआ है, जैसे कोई भी कहीं पे भी आप जॉब करते हो ना, तो एक आगे आगे बढ़ते चले जाते हो, प्रमोट होते रहते हो, वैसे ही जब आप शुरू करते हो तो न्यू लाइसेंस एडवाइजर कहलाते हो, NLA हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। उसके बाद में होता है लाइफ प्लानर, जिसको हम लोग LP कहते हैं। और तीसरा होता है सीनियर लाइफ प्लानर, जिसको सीनियर लाइफ प्लानर SLP कहते हैं। ओके। फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव लाइफ प्लानर, फिर चीफ लाइफ प्लानर CLP, ELP, फिर MDRT मतलब कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसको ऑस्कर की तरह से कहते हैं। मतलब MDRT वो बंदा है जिसको एक ऑस्कर मिला है, क्योंकि ग्लोबली है ना रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म है, $1 मिलियन राउंड टेबल। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, साल में या तो आपने 11.5 लाख रुपए कमाना है इंश्योरेंस बेच के, या फिर 45 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस बेचना है, तो आप MDRT बन जाते हो, और उसके और अलग बेनिफिट होते हैं। ठीक है। उसके और अलग बेनिफिट की बात करो तो हमने 6 इनकम देखी थी, यहाँ पे और 3 तरीके की इनकम ऐड हो जाती है: MDRT कंसिस्टेंसी, MDRT बोनस पे आउट, और MDRT तो लोग कहीं पे भी बनते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि टाटा जो है ना, इसका रजिस्ट्रेशन के लिए जो 75,000 रुपये लगता है, वो टाटा हमारे लिए खुद इन्वेस्ट करता है। बहुत सारे लोग MDRT बनने के बाद उनके पास उनका लोगो भी नहीं होता MDRT का, क्योंकि वो 75,000 रुपये कौन देना चाहेगा। तो टाटा ये भी करता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अगर आप 4 गुना ज्यादा ये कर लेते हो MDRT, तो आप COT कराते हो, जो कोर्ट ऑफ टेबल है। और अगर MDRT का 8 टाइम्स कर लेते हो, मतलब कि अगर 45 लाख का 4 टाइम्स किया तो 1 करोड़ 80 लाख, और इसका 8 टाइम्स किया मतलब 3 करोड़ 60 लाख, तो आप TOT हो जाते हो, टॉप ऑफ द टेबल, ठीक है। थोड़ा सा इनकम समझ लेते हैं लोगों की। और इंश्योरेंस कहाँ कहाँ लगता है, तो इंश्योरेंस देखो हमारी लाइफ में प्रोटेक्शन के लिए लगता है, अलग अलग माइलस्टोन पे, बच्चों की पढ़ाई, शादी, उनके लिए लगता है। सेविंग्स के लिए लगता है कि भाई कार लेनी है मेरे को, घूमने जाना है। ओके। रिटायरमेंट के लिए लगता है, और कई बार लिगेसी छोड़ने के लिए भी, कि नहीं मैं मेरी थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन को पैसा मिले। अगर हम इनकम देखें, कहाँ था? ओके। अच्छा चलो हाँ, यहीं पे हम बात करते हैं।
तो जैसे मैंने बोला एमडीआरटी जो होता है एवरेज इनकम, मतलब मिनिमम इनकम उसकी होती है 11 लाख रुपए, और टाटा में जो एमडीआरटी है उसकी एवरेज इनकम जो है ना 31 लाख रुपीज है। मतलब टाटा हमेशा इस तरीके से बात करता है कि आप ज्यादा अच्छा बिजनेस करो और ज्यादा अच्छे पैसे बनाओ। और ये कुछ टॉप लोगों की इनकम है। जो सबसे ज्यादा कमा रहे, दिव्या तुलसियार करके लेडी है, करीबन 14 करोड़ रुपए कमा रही है केवल इंश्योरेंस सेल करके। और ये 10वें नंबर पे 2.2 करोड़ है। तो अगर आप इनका एवरेज रखोगे तो वही एवरेज है ना, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा, ये सब टीओटीज है, 4.82 करोड़ है ना। तो हाईएस्ट कोई 14 करोड़ अगर कमा रहा है तो उससे कम भी कमा रहे होंगे, वो मिला के ही हो गया। तो ऐसा ही होगा कि अगर कोई यहाँ एमडीआरटी, तो कोई शायद अगर 11 लाख 10 लाख कमा रहा है, तो कोई है ना एमडीआरटी पे 50-60 लाख रुपए भी कमा रहा है। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं वापस हमारी एक्सेल पे। ठीक है। उसके पहले हाँ एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पे जब आप न्यू लाइफ एडवाइजर होते हैं तो आपकी कमीशन होती है 21%, और ये पैसा आपको आता है 40 दिन में। नेक्स्ट प्रमोशन, इसके लिए क्या करना पड़ता है, 2 लाख रुपए का हमारे को बिजनेस करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रमोशन आता है लाइफ प्लानर का। यहाँ पे हमारी कमीशन जो होती है 31.5% होती है, लेकिन पैसा फिर मेरे को 40 दिन में आता है। अब इसके बाद आते हैं सीनियर लाइफ प्लानर। यहाँ पे हमारी कमीशन हो जाती है 31.5% अगेन, बट अब पैसा 3 दिन में आता है। तो यहाँ से लेके अगले 3 लेवल तक 31.5% और 3 दिन में पैसा आता है। और जैसे ही आप एमडीआरटी बनते हो ना, आपकी कमीशन 35% हो जाती है, और पैसा आपको 1-2 दिन में आ जाता है ना। तो ये होता है, आज आपकी पॉलिसी लॉगिन हो गई, इशू हो गई, और आपको अगले दिन पैसा आ गया। ये बेनिफिट है एमडीआरटी बनने का। तो मैक्सिमम मैंने बात किया, स्टार्ट देखो 2,21%, फिर एवरेज 31.5% हम समझ लेते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं जो भी ऊपर हमने लिखा था इसका 31.5%, तो अभी मैंने प्रीमियम जो लिया उसका 31.5% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हमने पहले साल इतना प्रीमियम लिया था, और इनटू, तो ये मेरी इनकम हो गई फर्स्ट ईयर कमीशन। ओके। अभी सॉरी, इसको भी ऐसे ही कर देते हैं यहाँ पे। तो एक पॉलिसी आपने सेल की और आपको आ गए 24,000 रुपये। अगर आपने 4 नंबर वाला सेलेक्ट किया था और वो पॉलिसी बेची तो आपको आ गए मोटा मोटा 50,000 रुपये। मुझे बताइए 25,000 या 50,000, क्या ये बढ़िया नंबर है आप लोगों के लिए? 25,000 रुपये अगर एक पॉलिसी किसी एक बंदे की लाइफ सिक्योर कर दी आपने, और आपको 25,000 रुपये आ रहे हैं, या किसी बंदे की लाइफ आपने सिक्योर की और उसको लाइफ में बढ़िया पैसा भी आने वाला है, तो आपको 50,000 रुपये आ रहे हैं, तो क्या ये बढ़िया चीज है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सर जी। चलो जी। चलो ग्रेट। हाँ जी। तो अब अगर लाख रुपए आप बनाना चाहते हो और तीसरा ऑप्शन देते हो, तो आपको 4 लोगों की महीने में लाइफ सिक्योर करनी है। तो मोटा मोटा आपके बन गए यहाँ पे 1 लाख रुपए। और अगर आप लाख रुपए कमाना चाहते हो ऑप्शन 4 सजेस्ट करके, तो आपने क्या करना है? ठीक है राजकुमार कार्pe जी, आपने इतना टाइम दिया, विच इज ग्रेट, थैंक थैंक यू। यू। और आप सुन रहे थे, समझ रहे थे, विच इज ग्रेट। आप कुछ कहना चाह रहे हो अगर ड्रॉप करने के पहले, तो आप बोल बोल के नो जाइए। नो, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, और डेप्थ में जाएंगे, जानेंगे आपसे और टच रह के, और उसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू। श्योर 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 राजकुमार जी, थैंक यू। ठीक है। तो अगर ये हम देते तो 2 लोगों को देना है। अब मैं एवरेज मान लेता हूँ कि चलो एक मैंने ये पॉलिसी दे दी और 2 लोगों को ये पॉलिसी दे दी, मतलब महीने में 3 पॉलिसी मैंने दे दिया, तो लाख रुपए बन गए। अभी मैंने बाकी और पैसे की बात ही नहीं की, है ना। हमने देखा था ना और भी तरीके से पैसे आते हैं। यहाँ पे हमने देखा 6 तरीके की इनकम है। ठीक है। तो वो भी सब इनकम आएगी, है ना। पीटीआर आता है जो 2,400 रुपये से 32,000 रुपये तक होता है, लेकिन वो कब आता है, जब आप बिजनेस करोगे और डेली है ना सुबह 9:30 बजे ऐप है हमारी, उसके थ्रू ट्रेनिंग होती है। सिद्धि 2.0 करके ऐप है, उसके थ्रू आप जब लॉग इन करके ट्रेनिंग अटेंड करोगे और आपने बिजनेस भी किया, तो उसके भी स्लैब्स है, देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखो ये लिखा हुआ है, अगर आप एनएलए हो, केवल एनएलए हो, तो आपको 2,400 आएगा। आप एलपी हो गए तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख का बिजनेस कर रहे हो, और आपने ट्रेनिंग भी अटेंड की है, तो 2,400 से 4,000, 8,000 तक आएगा। आप एसएलपी हो गए तो 4,000, 8,000, 16,000 आएगा। ठीक है। तो ये पैसा आपको एडिशनल आ रहा है, जो मैंने वहां पे अभी बात ही नहीं की है, तो एडिशन है, बोनस आ रहा है।
लेकिन केवल आप पॉलिसी को सेल करो, लोगों को रिकमेंड करो, लोगों को बताओ, और आप ये पैसा यहाँ पे बना सकते हो। कितने लोगों को लगता है कि हाँ भाई अपने को अभी ये जो बोला है 1 लाख रुपए बनाना चाहिए, मैंने कहा हाँ सर। यस। यस, ठीक है। तो 1 लाख बनाना है तो करना क्या है अपने को? देखो, अपने को करना क्या है, मान लेते हैं कि हमको 3 पॉलिसी सेल करनी है, एक ये बेची हमने और एक ये बेची। अब ये एज के हिसाब से प्रीमियम सबके अलग हो जाएंगे, कवर के हिसाब से अलग हो जाएगा। हर कोई 1 करोड़ नहीं लेगा, कोई 2 करोड़ भी ले सकता है, कोई बोलेगा यार मेरे को 50 लाख का ही दे दो। तो उस हिसाब से प्रीमियम वो हो जाएंगे, है ना। तो मेरे को 3 या 4 पॉलिसी अगर हम सेल कर लेंगे तो हम 1 लाख रुपए बना लेंगे। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, देखो, हमें क्या करना है, एक पहले लिस्ट बनानी है, जिसको हम कहते हैं गोल्ड माइन, है ना। और गोल्ड माइन में काम क्या करना है, हमारे को 100 लोगों के नाम लिखने हैं। कितना टाइम लगेगा अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 100 लोगों के नाम लिखने हैं? 1-2 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा। चलो, 1-2 घंटा आपने लगाए, लिख लिया, नाम लिखा, प्रोफेशन लिखा, और उनकी एज लिख ली, और अप्रोक्सीमेट उनकी क्या इनकम है ना। आपको क्या लगता है जो भी होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट, है ना। हो सकता है 5 से 7 लाख होगी, किसी का 10-20 लाख होगा, किसी का 40 लाख होगा, जो भी है। क्योंकि जैसा उसका इनकम है हम उस हिसाब से बताएंगे, जैसी एज है उसको उस हिसाब से बताएंगे। ये 4 चीजें आपने लिख लेनी है, ठीक है। अब करना क्या है, ये 100 लोगों को आपने जिनको लिखा है ना, हमारा क्या काम है कि हमको 4 लोगों को पॉलिसी सेल करनी। तो मैं रिवर्स में आता हूँ, अगर मेरे को 4 पॉलिसी सेल करनी है, ओके, कितनी बेचनी मुझे, 4, तो मेरे को कितने लोगों से मिलके ये चीज बतानी पड़ेगी? ऐसे जूम पे भी बता सकते हो, या मिलके बताओगे तो ज्यादा अच्छा आता है। तो इसका मतलब है कि मेरे को प्रेजेंटेशन जो देना पड़ेगा। अजय जी, आप तो सेल्स में ही काम करते हो, तो मुझे बताइए कि कितने लोगों को मतलब हम प्रेजेंट करते हैं तो 4 लोगों को हम बता सकते हैं। आप सेल्स में करते हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 4 पॉलिसी बेचने के लिए सर हमको अगर 2%, 3% का भी पकड़ूं तो, अगर 100 लोग का आते तो 6 पॉलिसी निकलती हैं। 80 तो करनी पड़ेंगी, 8 दूनी 16, 80 अच्छा, तो प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी कम से कम, अगर 2% का कवरेज ले तो। चलो, मान लिया। और कोई कोई बताना चाहेगा नंबर? अजय जी ने बहुत अच्छा नंबर बताया, और कोई नंबर बताना चाहेगा? देखो, 4 पॉलिसी बेचने के लिए कितने प्रेजेंटेशन करने पड़ेंगे? हाँ जी, एक पॉलिसी के लिए कितने प्रेजेंटेशन करोगे? 10% के हिसाब से समझ लो, अगर 10% सक्सेस रेट है तो 40 40 लोगों का। चलो, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, गौरव फुले ने भी लिखा 5 से 10 प्रेजेंटेशन, लेकिन ये टिपिकल सेल्स में हो ही जाता है। लेकिन देखिए, मैंने ये जर्नी शुरू की है ना, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है मुझे। मैं शायद, है ना, आप हो सकता है सेकंड थर्ड क्लास में हो, और आप लोग जूनियर केजी या सीनियर केजी में होंगे, ठीक है। मेरा एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ ना, तो मेरे से 2 में से 1 बंदा ये पॉलिसी ले लेता है। 2 में से 1 बंदा है ना, उस क्योंकि पहला तो जो ट्रस्ट है ना, वो बहुत अच्छा बनता है, बिकॉज टाटा का नाम है। दूसरा, कि हम जो चीज बता रहे हैं इतनी बढ़िया चीज है, इतनी लिक्रेटिव है, और टाटा जैसे इसके साथ में तो लोग मना ही नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन चलो, फिर भी मैं क्या कहता हूँ ना, कि हाँ भैया, हम नए हैं, हमें पता नहीं है, हमें थोड़ा समय लग सकता है। तो भी मैं कहता हूँ कि चलो, अब मेरे को 4 पॉलिसी बेचने में मेरा रेशियो 2:1 है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 4:1 भी आएगा। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इक्वल्स टू 4, कहाँ गया, 4 इंटू ये 4 ले लिया, मतलब मेरे को महीने में 16 लोगों को ये बताना है। महीने में दिन कितने होते हैं? 30, 31। सबके 30 ही होते हैं ना, मैं बस चेक कर रहा था। 30 ही होते हैं मोटा मोटा, है ना। तो इसका मतलब है कि 16 प्रेजेंटेशन करने हैं, तो मेरे को हर अल्टरनेट डे प्रेजेंटेशन करना है, या फिर जिनको वीकडेज में टाइम नहीं मिलता है, तो हमारे पास वीकेंड भी 8 होते हैं कम से कम, सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे 2 प्रेजेंटेशन देने। अब प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा।
तो क्या हम सबको कॉल करेंगे तो सब अपॉइंटमेंट हमारे को दे देंगे? नहीं सर। काश ऐसा होता, है ना? काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अपॉइंटमेंट मेरे को इससे डबल तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में है ना, लोगों को समय का थोड़ा सा वैल्यू कम है। ओके, तो अपॉइंटमेंट हमने लेने हैं डबल। कुछ लोग कैंसिल हो जाएंगे। अब इतने अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? कॉल्स। कॉल्स करने पड़ेंगे, है ना? तो मुझे करने पड़ेंगे कॉल्स। कितने कॉल करेंगे? डबल कर लो इसका भी। चलो 3 टाइम कर लेते हैं, है ना? तो इक्वल्स टू 3। मतलब अगर आप डेली 3 कॉल करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? 3 कॉल करने के बाद में करीबन आप एक अपॉइंटमेंट एवरेज डेली निकाल लेते हो। ओके। 2 दिन में एक प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, और महीने में आपने 4 पॉलिसी बेच दी। ठीक है। अभी मैंने केवल आपको 2 ही पॉलिसी बताई है, बाकी तो और मैंने बताया ही नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। ये सीखते सीखते, जब अभी अभी थोड़ी देर पहले ना गौरव फुले जी ने लिखा बहुत अच्छी बात, कि एंड आफ्टरवर्ड इट रिड्यूसेस टू। क्यों? अब मेरे नंबर पहले हो गए, पहले मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं, लोगों को भी सही नहीं बता पा रहा, लेकिन अब मेरे लिए नंबर बढ़िया काम कर रहा है। फिर भी मैंने नंबर को थोड़ा हाई इस पे ले लिया है। इसलिए मैंने बोला कि पहले एक गोल्ड माइन बनाइए 100 लोगों की, 100 लोगों से इसको शुरू कीजिए। ठीक है। अगर आपके पास नंबर आपके खत्म हो जाए, और आप मुझे दिखाओ कि आपके नंबर खत्म हो गए, सबके पास है ना, कितने कितने नंबर होंगे मेरे को रफली बताओ, आपके मोबाइल में कितने नंबर होंगे? 100 नंबर हो सकते हैं शायद। कितने? हो सकते- 1000 के आसपास तो होंगे। 1000 के आसपास होंगे, है ना? तो 1000 के आसपास है, तो 10 महीने तो ऐसे ही ये चलने वाला है आपके पास जो है। वो नंबर खत्म हो जाए ना, तो मेरे को मांग लेना, मेरे पास बहुत नंबर है, मैं दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले वो नंबर पे काम नहीं करना है। सबसे पहले प्रैक्टिस है ना, हम जिनको जानते हैं उन पे करेंगे, क्योंकि वो हमारे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो हमारी बात को सुनेंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब मैं नए लोगों से मिलना चाहूंगा, तब तक है ना, अगर मैं नौसिखिए जैसा गया और मैंने नए इंसान को बताया, तो वो बोलेगा यार मेरे को येड़ा मत बनाओ। ठीक है, मेरे को येड़ा मत बनाओ, और आपका भी कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमारे पहचान में, हमारे सर्कल में जो लोग हैं ना, उनसे पहले बात करनी है। और उनसे बात करने के बाद में जब हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपके पास नंबर नहीं रहेंगे ना, मेरे पास बहुत नंबर है, मैं आपको कितने नंबर चाहिए ना उतने नंबर दे सकता हूँ। आपके शहर के नंबर निकाल के दे सकता हूँ। आपके शहर के डॉक्टर्स के नंबर गूगल डाटा एक्सट्रैक्टर से निकाल के दे दूंगा। आपके शहर में जितने बिजनेसमैन है सबके नंबर निकाल के दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले है ना, जो हमारे पास है उसको खत्म करना है हमने। अगर आपने 50% भी खत्म कर लिया और आप मेरे से नंबर मांगोगे, मैं आपको दे दूंगा। और देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास नंबर्स पड़े हुए, बहुत नंबर पड़े हुए, दिखा देता हूँ आप लोगों को, है ना? अच्छा, कौन सी एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए, मतलब बेस्ट रिजल्ट के लिए? बेस्ट फिट जो है ना, हम्म। मेरे को जो लगता है कि इसमें जो बेस्ट फिट है, अभी जो हमने प्लान समझा उसके लिए, इसके लिए बेस्ट फिट है जो 30 साल से 40-45 तक है। 30 to 40 वाले। 30 to 40, क्योंकि देखो जो लोग बहुत यंग होते हैं ना, अधिकतर है ना, वो लोग सोचते नहीं है। उनका क्या रहता है ना, 30, जब तक 20s में है ना, तब तक लोगों को रहता है खर्च करेंगे, तो वो इतना सीरियसली सोचते नहीं है। शायद हमने भी उस तरीके से चीजों को नहीं सोचा था उस एज में। हम्म। अगर हमने किया होता तो आज हमारे पास में भी बहुत सारा कुछ होता था, है ना? तो हम्म। उस वक्त उनको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्वर्जन में थोड़ा सा आपको दिखेगा, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं अभी करेंगे, या अभी मेरा ये है वो है। तो 30 से 45 इस एज में ना लोग सीरियस होना शुरू हो जाते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं अपने बारे में। हम्म। और जो मतलब अर्ली एज वाले 20s होते हैं सर, उनका इनकम स्लैब इतना ज्यादा नहीं होता है। हाँ, नहीं, कई जैसे बार पैसे भी जो नहीं होते सैलरीड उनके होते हैं। पास। पैसे परम होते तो वो रक्षक घर पे भेजते हैं महीने में। हम्म। जैसे जो परम रक्षक वाला जो है पॉइंट, जो ऑप्शन नंबर 4 है, उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कौन सा एज ग्रुप होना चाहिए, वही 30 से 40, 45 35। मैक्सिमम। 45 के बाद परम रक्षा नहीं देना है हमारे को। फोर्टी उसके फाइव बाद हम है ना उनको प्लेन टर्म प्लान देंगे, और उनको हम दूसरे प्लान्स बताएंगे, जो आज हम नहीं करेंगे कवर, क्योंकि अगर आज हमने किया तो
वो क्या कहते हैं ना, बहुत ज्यादा वो हो जाएगी। हम अगले सेशन में जरूर करेंगे उसको। अच्छा, आफ्टर 45 प्लेन टर्म। प्लेन टर्म देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्लेन टर्म में अब कैसा है ना, परम रक्षा का ये जो है प्रीमियम काफी हाई हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि अभी उसको इन्वेस्टमेंट के लिए 15 साल भी नहीं मिल, 15 साल या उससे कम मिलने वाले हैं। तो वहां हम्म। पे पैसे भी उतने ज्यादा नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि पैसा जो बनता है ना, पैसे ठीक से है। और समय से बनता है। हम्म। तो उसका इन्वेस्टमेंट का टेन्योर भी कम हो जाएगा, तो उसमें बहुत उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसलिए बहुत बड़ा पैसा उसको दिखाई नहीं देता है। करेक्ट है। और टिपिकली 45 के आसपास में ना लोग, मतलब फिर होता है कि अब उनको पेंशन प्लान ज्यादा जरूरी होते हैं, अब वो गारंटी की तरफ ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हम उनको गारंटीड फंड या फिर गारंटीड के साथ में यूलिप्स जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरा गारंटी में तो पैसा आ ही रहा है, बाकी यूलिप से आ रहा है, अगर वो पैसा डूबा तो मेरा नहीं डूबा, है ना, मेरा तो गारंटी मिल रही है, वो सब चीजें हम उनको बताएंगे। अब हम्म। आप में से जो लोग ने शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग इसको शुरू करना चाहते हैं, है ना, तो मेरे को आपके कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड का फोटो, ओके, उसके अलावा आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर का फोटो, आपका एजुकेशन प्रूफ, और आपका एक कैंसल चेक या पासबुक, और साथ में थोड़े से डिटेल। तो आप लोग को मैं वो मैसेज भेज दूंगा, या फिर एक काम करता हूँ अभी, चलो अभी ही भेज देता हूँ, है ना। तो आप चाहो तो इस लिंक में जाए तो ये अपलोड कर दो, फिल कर दो, या फिर, है ना, आपको लगता है कि नहीं अभी वो नहीं होगा मेरे से, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि सब लोगों को थोड़ा सा सबसे हो जाएगा ऐसा, मुश्किल जरूरी नहीं है ना। सो किसको मैंने रिसेंटली भेजा था? गुणवंत को भेजा था ना। नहीं, चलो मेरे डेंटिस्ट को भी भेजा था। मैं तो जिसको भी बता रहा हूँ ना, मेरे को मतलब 90% तक लोग है ना कह रहे कि भाई मेरे को तो ये करना है, भाई मेरे को तो खुद के भी पैसे। अभी आप सोचो कि आपके घर में भी यही पॉलिसी लेनी है और आपने एडवाइजर कोड ले लिया, तो क्या फायदा होगा? आपके घर में पैसे आ जाएंगे, और कितना खर्चा है? 1000 रुपए से कम का खर्चा है। मतलब 750 रुपये आपके एग्जाम की फीस होने वाली है। उसके अलावा 100 रुपये आपका जो 25 घंटे का एक मैंडेटरी ट्रेनिंग है, 100-200 रुपये उसके लिए लग जाते हैं, जो हम किसी को दे देते हैं, और आपकी, क्योंकि हम लोग इतना टाइम तो देते नहीं 25 घंटे करने के लिए, ठीक है। तो ये सब मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए और डिटेल चाहिए, मैं यहाँ चैट में भी डाल दे रहा हूँ, ओके। और अगर आप व्हाट्सएप पे मेरे को हाय लिखोगे, तो मैं वहां पे भी आपको ये भेज दूंगा। तो आप इस फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये कैसे देखो ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको नहीं लगता है फॉर्म फिल करने में मुश्किल आ रही है, तो बस मुझे आप ये डिटेल इतने दे दो, नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी नेम, रिलेशन, उनकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आपकी टोटल एनुअल इनकम क्या है, एग्जाम लोकेशन जो सिटी में आप रहते हो वहाँ पे, और हिंदी, इंग्लिश या कोई भी आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप देना चाहते हो, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, जिसमें भी देना चाहते हो आप डिटेल भेज दो। और जो लोग पहले ही जुड़ चुके हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं फेल हो रहा हूँ कि आप लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज आप लोग करो, क्योंकि जब आप पैसे बनाओगे ना तब मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप लोग अब अच्छा कर रहे हो, है ना। और मुझे तभी अच्छा खुशी मिलने वाली है जब आप लोग पैसे बनाने वाले हो। नहीं तो वो तो 1000 रुपए डोनेशन में चले गए टाटा को, ऐसा समझना पड़ेगा, उसमें टाटा को भी कुछ नहीं मिलता है, वो तो IRDA का एग्जाम जा रहा है। तो कितने लोगों को लगता है कि हम इसको कर सकते हैं? यस, नो, मे बी। देखो अजय जी ने तो हैंड रेस किया है, और यस यस सर। सुखदेव जी ने लिखा है, अमोल जी ने लिखा है, हेमंत जी ने लिखा है, गौरव फुले जी ने लिखा है, आयशा ने लिखा है, सुप्रिया ने लिखा है। चलो ग्रेट, जितने लोगों ने, रहमतुल्लाह जी ने लिखा है, थैंक यू रहमतुल्लाह जी। देखिए मेरा एक सिंपल सा सबमिशन है,
कि आज आपकी कोई भी सिचुएशन है, आपके पास मान लो 10 लाख का लोन है, तो इस साल टारगेट रखो कि मेरे को 10 लाख का ये लोन क्लियर करना है। ठीक है, अगर आज आपकी इनकम कम है ना, कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनकी इनकम शायद कम हो सकती है या फिर ज्यादा भी है, तो क्या ये 10 लाख रुपए अगर आप एमडीआरटी बनते हो, 11 लाख रुपए, 12 लाख रुपए अगर आते हैं, लाख रुपए महीने का, तो क्या इससे आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा? गौरव दवे जी, आपने म्यूट किया, कुछ कहना चाह रहे हैं? और केवल यहाँ नहीं है, अगर आप लोग इसको सही तरीके से करोगे ना, मैं आपको नेक्स्ट लेवल भी बताऊंगा जहाँ पे आप लोगों को, जैसे आज मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप भी अपनी टीम बना पाओ। आज आप शुरू करो, एज अ एडवाइजर शुरू करो, और जब आप में कॉन्फिडेंस मुझे आएगा, मुझे लगेगा कि अब आप लोगों को गाइड कर सकते हो ना, मैं आपको वो रास्ता भी बताऊंगा, अगर आप तैयार हो कि आप अपनी टीम बना सकते हो। मेरी टीम दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, कुछ महीने पहले मैंने शुरू किया है, और मेरी टीम दिखाता हूँ मैं आपको। गौरव जी, 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, ये मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों के नाम भी होंगे, बहुत सारे लोगों के जिनसे मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, सबका मैंने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, इतनी बड़ी पाइपलाइन मैंने केवल है ना एडवाइजर्स की रखी हुई है, और जिसमें हमेशा मैं लोगों को ऐड करता चला जा रहा हूँ। आपका भी नाम दिखाई दे रहे होंगे, आपने कब एग्जाम पास किया ना, सब मेरे पास में डिटेल है, आपने कब मुझे डॉक्यूमेंट दिए थे वो भी मेरे पास में है। ठीक है, तो अगर आप अभी डिले करोगे ना, तो फिर वो डिले होता चला जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट देखो पेंडिंग है, मैंने बताया हुआ है, लोगों को आ ही रहे हैं डॉक्यूमेंट। मुझे नहीं पता क्या रीजन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद है ना अभी उनका समय नहीं आया है। जिस दिन समय आएगा उनके भी आ जाएंगे डॉक्यूमेंट, उनका भी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, सब आगे बढ़ जाएंगे। मेरा प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे रोकता हूँ। अभी आप में से किसी का कुछ फीडबैक या कुछ सवाल है तो एक एक करके आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। मेरा रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अनम्यूट करो, मैं नाम ले रहा हूँ, आप अनम्यूट करो और आप बोलो कि आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आपका कुछ सवाल है। अक्सर ए से शुरू करते हैं, आज हम लास्ट से शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं, जेड तो नहीं है, एस से सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी, आप प्लीज अनम्यूट करिए, बताइए कि जो आज हमने बात की, क्या ये ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है, और आपका गोल क्या होगा? बिल्कुल सर, ये पॉसिबल है। बिल्कुल 100% पॉसिबल है। अगर हम 100% पॉसिबल, अगर हम कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है। मेरा गोल कम से कम 1 लाख रुपए अर्निंग है इससे करना, मंथली। थैंक यू सुखदेव जी। तो सुखदेव जी, इस साल क्या गोल हम आपके लिए रखे? ये डिसाइड अभी कर रहा हूँ मैं भी कितना चलो, होना चाहिए। ग्रेट, बढ़िया। तो सुखदेव जी का अभी तो उनका एग्जाम होने वाला है, 21 को उनकी वाइफ का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद सुखदेव जी भी एक्टिव हो जाएंगे, आई एम वेरी श्योर। चलो, अभी एस के बाद में पी से आ जाते हैं, प्रियंका जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। और मेरे और इसमें ऐड कर दो, आप कहाँ से हो, आपकी क्या कहते हो, अगर ये भी ऐड कर दोगे तो भी चलेगा। हेलो, 150 के दे दो। लो हाँ 20 के प्रियंका दे जी। दो। ये लो लो, हेलो। यस हर प्रियंका आदमी जी, अलग आवाज अलग आ रही है पॉसिबल आपकी। है। सर पॉसिबल है सर। मैं तो खरीद के लाऊं। प्रियंका जी, शायद कुछ शोर आ रहा है मेरे घर में नहीं पैदा। पीछे से, थोड़ी देर में आप करो। मैं प्रियंका जी के बारे में बता देता हूँ। प्रियंका जी बहुत यंग है, 25 साल की उम्र है। ठीक है, दिल्ली से हैं, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला है कि उनको इस साल है ना 1 करोड़ रुपए बनाना है इस काम को करके। और पॉसिबल है, लोग यार पैसे कमा रहे हैं ना। मैंने उनको 4 बार बताया कि इतना इतना करना पड़ेगा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि वो करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता 1 करोड़ कमाएंगे नहीं कमाएंगे, लेकिन फिर भी अगर 10 लाख भी बनाएंगे ना, या फिर कुछ लाख भी बनाएंगे ना, तो उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाने वाली है। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है प्रियंका, एंड आई अप्रिशिएट प्रियंका कि आपने मुझे रीच किया और आपने बोला कि मुझे ये काम करना है, और आपने जो गोल सेट किया है, आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर थिंग। थैंक यू प्रियंका। प्रतीक, प्रतीक शिर्के, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, अपने बारे में बताइए और बताइए क्या आपको लगता है पॉसिबल है। प्रतीक, पता नहीं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रशांत गुटके जी। प्रशांत जी,
प्रशांत जी भी नाखुश है, लेकिन आई डोंट थिंक कहाँ पे हैं, आई एम नॉट श्योर। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है बोलने का। प्रभाकर जी, आप पुणे से हैं, बताइए। अच्छा, प्रभाकर जी ने लिखा है कि मैं आपको कॉल करूंगा, घर चिल्ड्रन का बहुत शोर है। ठीक है, चलो। महेश कामले जी, कल आप आए थे, मैं नहीं मिल पाया। महेश जी, आप बताओ। महेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखो, साथ में जब आप एडवाइजर बनते हो ना, आपको एक टाटा का ऐसा आईडी कार्ड भी मिलता है। कितने प्राउड की बात है कि आप टाटा का आईडी कार्ड मिलेगा, एक ऑफर लेटर मिलेगा आपको, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ये आईडी कार्ड मिला है, मेरी फोटो लगी है टाटा एआईए का, इसमें लोगो है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इतनी बढ़िया ब्रांड से जुड़ जाते हैं हम लोग। महेश जी की आवाज नहीं आई। हेमंत आत्रे जी। तो हाँ, सर। महेश जी अनम्यूट किया है, बताइए। हाँ। नहीं, कल आया था सर, मैं ऑफिस आके मालूमात करके लिया सर, कैसा कैसा काम करना है अमोल सर से। हाँ, और मैं काम करूंगा सर। हाँ। पक्का करना है महेश जी। 100% काम करूंगा सर। देखो, मैं नहीं तो घर पे आ जाता हूँ, है ना। नहीं सर, अभी कॉल करके 3 कॉल निकाला है सर। ग्रेट। तो आपको टाइम रहा है तो आज मिलने को जाएंगे सर उन्हें। चलेगा, ग्रेट, बहुत बढ़िया। महेश जी के लिए तालियां, 3 कॉल निकाला है तो। हाँ, भोसरी में है सर। चलेगा। कितने बजे आप मुझे बताओ, अगर पॉसिबल है मैं आ जाऊंगा। ठीक है सर, मैं कॉल करके बोलता हूँ सर। प्रभाकर जी, ऑफिस का ही जरूरत नहीं, घर से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऑफिस में आना चाहते हो तो बर्न गार्डन में टाटा एआईए का ऑफिस है, मंडे टू सैटरडे खुला रहता है, 10 से 6। कई बार मैं होता हूँ, कई बार नहीं ही होता हूँ। आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, कहाँ मिलेंगे, हम लोग कॉमन जगह डिसाइड करके मिल लेंगे। आज संडे है, ब्रांच बंद होगा। ठीक है। थैंक यू महेश जी। हेमंत जी के पास चलते हैं। ठीक है सर। इसमें कर सकते हैं काम। तो अगर हम लोग रखें गोल, तो पहला जो गोल रख सकते 1 लाख रुपए महीने का, है ना। थैंक यू हेमंत जी। चलो आगे बढ़ते हैं। और हेमंत जी के बाद में अब गौरव फुले जी के पास चलते हैं। हाय गौरव। हेलो सर। हाय सर मेरा एक गौरव। क्वेश्चन है। हाय हाँ, सर, मेरा एक क्वेश्चन है। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ ये टाटा का एआई का एजेंट होता हूँ तो उससे कुछ इफेक्ट होगा? हाँ, तो आप क्योंकि टाटा में ही जॉब कर रहे हो, आप नहीं कर पाओगे। आपको आपकी वाइफ के नाम पे या किसी के नाम पे करना पड़ेगा। नहीं, मैंने टाटा छोड़ दिया, मैंने दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिया है। ओके। तो अभी अगर आप टाटा में नहीं हो तो एक बार समझना पड़ेगा आपका एम्प्लॉयमेंट का वो, क्योंकि टाटा कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर पाते हैं, है ना। टाटा कोड ऑफ कंडक्ट हम्म। मुझे भी पता है। तो आप जहाँ पे हो हम्म। उसका एक बार अपने को ऑफर लेटर समझना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। और फिर उस ओके। उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी वाइफ आपकी जॉब ओके। कर रही है या हाँ हाँ, वाई की जॉब करा है। वाइफ भी जॉब कर रही है, तो एक बार हम लोग डिस्कस हाँ। कर लेंगे गौरव इसको, है ना। ठीक है सर। चलेगा, थैंक यू। थैंक यू, थैंक चलिए गौरव जी, थैंक यू। नेक्स्ट गौरव अच्छा, दवे जी के पास ये चलते हैं। गौरव दवे जी। ये हाँ हेमंत जी, कुछ कह न्यू रहे हो आप पहले। न्यू जो एजेंट होते हैं उनकी एज क्या है, मिनिमम एज ग्रुप? मैक्सिमम एज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम मिनिमम आई थिंक 18 ईयर्स होनी चाहिए। 18। अच्छा, 18 साल के ऊपर वाले बन सकते हैं एजेंट, है ना। 18 साल के ऊपर कोई भी कर सकता है। और कई लोग हैं जो 80s में हैं अभी और इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग कभी ब्रांच में आओगे और अगर मैडम होंगी तो मैं दिखाऊंगा, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद में शुरू किया। और टाटा एआईए शुरू हुआ था करीबन 2001 के आसपास। आज 20 साल से है ना वो इसमें है। वो लोग 80s में है, एंड उनका इनकम जो है ना, मतलब इनकम है उनको, उनको रिकॉग्निशन है, उनकी टीम है इतनी बड़ी बड़ी। ठीक है। हम्म। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब इसमें कोई एज का वो नहीं है, यंग लोग भी है और हमारे जैसे मिड एज लोग भी है और सुपर एक्टिव लोग भी है। गौरव दवे जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए, बताइए। कैमरा भी चालू किया है गौरव दवे जी ने, तो इनको हम लोग हाई इस पे लेके आते हैं, स्पॉटलाइट पे। गौरव जी, अनम्यूट कीजिएगा। आप जी सर। हाँ बोलिए। आज जी जी, बताए बताए सर। क्या कहते हो आप, कहाँ से हो पहले ही बताओ। जैसे पाली डिस्ट्रिक्ट सर। कहाँ से। पाली डिस्ट्रिक्ट। पाली 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 से हैं। राजस्थान।
जी राजस्थान। ओके, गौरव फुले जी आप लीव कर सकते हैं। तो जी आप क्या करते हो मेरे से गौरव दवे जी? चाय की स्टॉल है सर। चाय के स्टॉल चाय है। बनाता हूँ। जी सर, चाय चाय के स्टॉल चाय। के साथ आप लोगों को बता सकते हो ये? हाँ सर, कोशिश करेंगे सर। हेलो, हाँ सर, कोशिश करेंगे सर। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो गौरव दवे जी जी के लिए भी तालियां, है ना? थैंक यू ऑसम। सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो गौरव दवे जी के पास अब हम चलते हैं रहमतुल्ला जी के पास में। रहमतुल्ला जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड विवेक सर। मॉर्निंग। सर मैं तो करूंगा सर, मेरे तो इंटरेस्टेड है, लेकिन बीच में दिक्कत हुआ था ना, वो हिसाब हाँ से मैं देखा। मैं भी केवाईसी भी भिजा दूंगा आपको। जल्दी से शुरुआत करूंगा सर। सर मुझे ये दिक्कत होता है कि बहरहाल कुछ भी लर्निंग है ना, हाँ, आप तो मतलब जूम पे ही मिल सकते हैं ना अपन कस्टमर्स। बहुत हेलो। लर्निंग है यहाँ पे। मैंने बोला डेली 1 घंटे का ट्रेनिंग होता है। उसके अलावा हमारी एक ऐप है वी एकेडमी करके, उसमें आप जब चाहो तब ट्रेनिंग ले लो। ठीक है। जी सर। जी उसके सर। अलावा हमारे पास रक्षा कनेक्ट करके ऐप है, आपके नाम से ब्रोशर बनते हैं, आपकी लैंग्वेज में आप ब्रोशर को करके लोगों को भेज दो, वहां से भी लीड आती है हमारे पास में। ठीक है। तो सब हाँ कुछ है अपने पास। श्योर सर, श्योर सर। ठीक है। ठीक चलो, है, थैंक यू। श्योर सर। थैंक यू अजय सर, जी के थैंक यू पास सर। चलते हैं, एनर्जेटिक अजय जी। हेलो सर, हेलो। हाँ अजय जी। ये तो अच्छा है ही है सर। मेरा है प्लान कि एटलीस्ट वो 15 लाख का मेरा है सर, इस महीने का, इस साल का, यहाँ से। चलो ग्रेट। तो एमडीआरटी तो बनना ही है, और है ना, लोन फ्री भी होना है अपने को इस साल। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया अजय जी। आगे अमोल जी के पास चलते हैं। अमोल जी तो बहुत बढ़िया लोगों से मिला भी रहे हैं। अमोल जी अनम्यूट करके आप बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। मैं तो अभी कुमार सर से जुड़ा हूँ। पहले तो रियल एस्टेट कर रहे थे, अभी इंश्योरेंस में भी हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो मेरा वही अ, ये अभी पहला तो 1 लाख इंश्योरेंस से कैसा कमाए उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी देखते हैं। पर उसके लिए पहला नॉलेज भी गेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग एक्सपीरियंस नहीं रहेंगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और सर हमको अच्छा सपोर्ट देते हैं, तो थैंक यू सर। चलो ग्रेट। और अमोल जी के लिए मैं स्पेशल वो करना चाहूंगा क्लैप, क्योंकि अमोल जी ने ना अपने 2 एनआरआई रिलेटिव्स को लेके आए ऑफिस में और उनको बताया भी, है ना। एनआरआई से बहुत बड़ा प्रीमियम आता है यहाँ। तो बहुत हम बात कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले किसी ने एनआरआई का 10 लाख का किया था, किसी ने 20 लाख का किया था सिंगल वीक। वो 12 साल के लिए 10 लाख, 20 साल, क्योंकि उनके लिए इतना बड़ा पैसा नहीं होता है ये, है ना। एनआरआई का इंश्योरेंस करने का क्या है, मतलब क्या है सोल्यूशन, क्या है उसका, कौन सा सोल्यूशन है? सिमिलर जो चीजें हैं सब एनआरआई को हम लोग दे सकते हैं, है ना। नहीं मीन्स कैसे सोल्यूशन क्या रहेगा उसका, मतलब क्या रहेगा, कैसे कर पाएंगे? देखो एनआरआई के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि एनआरआई को अगर वो उसके करेंसी में पे कर रहा है तो उसके करेंसी में ही पैसा मिलता है। ओके, दूसरी चीज है कि एनआरआई ने अगर मान लो उनकी करेंसी में पे किया तो उनको जीएसटी नहीं लगता है। ओके। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें जानना चाहिए, जैसे हम सब जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस एक होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हर 5 साल के बाद में ना ये बढ़ जाता है अपना प्रीमियम। हम्म। उसी तरीके से बाहर के देशों में, इंडिया के बाहर अधिकतर देशों में हर साल आपका प्रीमियम है ना बढ़ता घटता रहता है, डिपेंड ऑन आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है। यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है। लाइफ टाटा के प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज आपने जो प्रीमियम पे किया वही आप 12 साल पे करोगे। अगर यही चीज वो यूएस में लेता है या यूके में लेता है, तो आज अगर उसने 10 लाख रुपए दिया है तो कल हो सकता है अगले साल 15 लाख भी पे कर रहा होगा उसके लिए। ओके। ओके। ठीक है। तो उसके सेशंस होते हैं अलग से। हम्म। एक एनआरआई का और एक बिजनेस का है ना, थर्सडे और ट्यूसडे को 3 बजे होता है। एक बिजनेस इंश्योरेंस होता है जो बहुत बड़ा प्रीमियम वहां से भी आता है, और एक होता है एनआरआई का। ये ट्यूसडे और थर्सडे को 3 बजे होता है। तो अगर आप लोग के पास टाइम है, 1-2 बार ज्वाइन करो, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा वहां से। ठीक है। थर्सडे ट्यूसडे को होता है क्या एनआरआई का? हाँ, उसके हमारी ट्रेनिंग होती है। और अगर आप कस्टमर को बुलाना चाहते हो एनआरआई वाले वेबिनार में,
तो 14th और 28th को शायद होता है, जो भी होगा वो हम आपको ग्रुप में बताएंगे, तो आप वहाँ पे उनको भी डायरेक्ट बुला सकते हो। ठीक नहीं है। तो जो एनआरआई वाले जो पॉलिसी सेल करते हैं हम लोग, वो हमारी कोड से करेंगे, यही सेम कोड से। सेम सेम सेम। हम्म। ठीक है, अभी केवल आयशा जी बच गई हैं, लेकिन उसके पहले है ना, एक और अमोल जी के बारे में बता रहा हूँ कि वो है ना हेल्थ पे भी काम करना चाह रहे हैं। तो अगर मान लो आप में से कोई हेल्थ इंश्योरेंस पे भी काम करना चाह रहा है, तो आपको कोई एडिशनल फी नहीं पे करनी। अगर आपने एग्जाम पास कर लिया है तो आप है ना इसी में मुझे बता दीजिएगा, केयर का हम कोड आपको दिला देंगे, और उसके बारे में हम सीखेंगे अलग से कि उसमें कैसे हम बता सकते हैं और उसमें कैसे पैसा आता है, वो हम अलग सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आयशा जी से सुनते हैं। आयशा जी, रमेश जी अगर आप हैं तो प्लीज अनम्यूट करके आप भी बताओ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयशा। हेलो सर। सर, मुझे एक ही मतलब दिक्कत आती है सर, लोगों को जब बताओ ना तो वो मतलब हाँ हाँ बोल देते हैं, लेकिन बाद में रिस्पॉन्स से नहीं कर पाते, तो वही मुझे थोड़ा दिक्कत आती है। और कोई कोई का सवाल होता है कि मतलब इतना हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर ट्रस्ट क्या है, फिर कुछ हो गया तो मतलब वो क्वेरी मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। बाकी ये आ रहा है इशू थोड़ा। तो ग्रेट आयशा, पहले तो आप कोशिश कर रहे हैं, है ना। दूसरा, मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूंगा ना कि एक दो बार आप मतलब थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करो, मेरे को या फिर अमोल जी जो है ना हाँ उनको, सर। या विजय सर जो टाटा एआईए में है, अमोल रेबनकर या विजय सर, उनके साथ बैठ के या मेरे साथ बैठ के हम उनको बताते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि, या हम आपके साथ रहेंगे तो हम आपको बता पाएंगे कि गैप कहाँ पे है ना, और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो एक बार मिल के कर लेते हैं, आपके घर पे किसी को बुलाओ या मेरे घर पे बुलाओ या उनके घर जाना है तो हम लोग साथ में करते हैं एक बार। ठीक है। ओके। जिसको JFW कहते हैं, जॉइंट फील्ड वर्क, हम लोग साथ में करेंगे एक दो बार। और आप में से जितने भी लोग भी पुणे में हैं उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ, और जो पुणे में नहीं है तो उनके लिए हम कॉल पे भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि बिजनेस इंश्योरेंस या कुछ एनआरआई का है तो मैं वो अरेंज करा दूंगा आपके, क्योंकि कुछ लोग पंजाब से है, तो पंजाब में ही जिन्होंने मुझे बताया है वो पंजाब हरियाणा से है, रोहतक से है, तो मैं उनसे बात करके भी अरेंज करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो लोग यहाँ पे तो हम मिलेंगे ही, नागपुर में आना कभी कभी होता ही है, तो नागपुर वालों को भी सपोर्ट कर सकता हूँ। ओके सर। ओके, थैंक यू। तो थैंक्स अ लॉट, आई थिंक काफ़ी आप लोगों ने समय दिया, 100 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। कोशिश मैं करता हूँ 1 घंटे में करना था, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगा उसके लिए सॉरी। लेकिन कहीं मुझे सॉरी फील हमेशा ये हो रहा है कि मैं सभी लोगों को है ना, अभी पैसा कमा नहीं पा रहे आप सभी लोग, जो लाख रुपए तो मिनिमम इसमें से कमाना चाहिए। और क्योंकि मैंने 3 महीने पहले शुरू किया और मैं कमाना शुरू कर चुका हूँ उससे ज़्यादा, तो मैं आप लोग को वही सिखा रहा हूँ जो मैंने किया है। ठीक है। तो एज ए एडवाइजर आप भी ये पैसे कमा सकते हो, मैं बस इतना ही बोलूंगा। और काम शुरू करते हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई सपोर्ट लगता है तो प्लीज़ मेरे से कनेक्ट कीजिए। आज 3 बजे एक और सेशन होने वाला है जो मनीष गुप्ता जी लेने वाले हैं। हमारी इस साल जो नई सीरीज शुरू होने वाली है वो शुभ करके प्रोडक्ट आने वाले हैं, तो उन 2 प्रोडक्ट के बारे में अगर आप समय निकाल सकते तो प्लीज़ उसको अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग से मैंने सीखा है, तो आप समझो कि वो किस लेवल पे सिखाते होंगे, तो आप लोग लेकिन अटेंड ये कर तो लीजिएगा, उसका 3 बजे लिंक मैं शायद बिल्कुल भेजा आ नहीं है जाऊँ। शायद। हाँ जी। उसका लिंक नहीं भेजा आपने। भेजता हूँ अभी। हाँ हाँ ठीक है। अभी ये खत्म हो जाएगा ना फिर भेजता हूँ, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ना। ठीक है, हाँ करेक्ट है, ठीक है। ठीक है सर ना। एक बार बीए एकेडमी का एक्सेस भी बताइए, प्रोडक्ट को कैसे देखना है, कहाँ पे अच्छा देखना चलो, अगर आप लोग चाह रहे हो हमारी ऐप्स के बारे में तो एक बार मोबाइल में मैं शेयर करके फिर से आप लोग को बता देता हूँ कैसे हमारे को देखना है। मोबाइल पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोबाइल पे हम सब लोग, मोबाइल तो है ही, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे भी आप कर सकते हो, एक्सेप्ट रक्षा कनेक्ट। ये हमने क्या करना है, आपके पास 4 ऐप होनी चाहिए अगर आप इसमें आप काम करना चाह रहे हो टाटा में। पहली एक ऐप तो हमने बात कर ली जो सिक्योर लाइफ था, जिसको कोई लॉगिन नहीं लगता है। इसके अलावा हमारी एक और ऐप होती है जिसका नाम है सिद्धि 2.0। ये ऐप आपके पास डाउनलोड होनी चाहिए। ओके। जब आप पहली बार इसमें लॉगिन करोगे तो एक ओटीपी आता है। ओके, उसके बाद में आप पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, ये सिद्धि अपडेट हो रहा है तब तक। तो एक और ऐप है जिसका नाम है रक्षा कनेक्ट, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। और एक चौथी ऐप है हमारी जिसका नाम है VA एकेडमी, जो अभी थोड़ी देर पहले अजय जी ने बोला, VA एकेडमी टाटा AI है। ठीक है।
तो ये हमारे पास ऐप्स होनी चाहिए। तो अभी वी एकेडमी के पहले, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? हमारी जो ऑफिस है, हमारा ऑफिस है सिद्धि, है ना, तो हमको सिद्धि में जाना है पहले। अरे भाई, देखो सिद्धि, ये ऐप है। ओके, यहाँ पे ओटीपी से हम कर सकते हैं, पासवर्ड से कर सकते हैं। जब आप पहली बार करोगे और आपने पहली जैसे ही एग्जाम पास करोगे और ओटीपी से लॉगिन करोगे ना, तो क्या होगा, ओटीपी से लॉगिन करने के बाद आपका एक डिटेल कुछ मांगेगा, कंसेंट लेगा, और आपको है ना एक ऑफर लेटर जनरेट होके मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लॉगिन करते हैं। ये हमारी ऐप हो गई सिद्धि वाली। यहाँ पे कमीशंस, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, सब कुछ यहीं पे हमारे को दिखाई देता है। रिपोर्ट्स हमारी दिखाई देंगी, जो लीड्स आएंगी वो भी यहाँ पे दिखाई देती है। जैसे अभी देखो, मैं यहाँ पे लीड्स पे क्लिक करूँ तो मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि लीड्स मेरे पास आए हुए हैं। लोगों ने रक्षा कनेक्ट पे क्लिक किया और वहां से लीड्स मेरे पास में आए हुए हैं। तो रक्षा कनेक्ट हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। यहाँ पे देखो, क्लिक करेंगे तो हमारे को ऐप दिखती है, आई रिक्रूट, आप लोग के लिए नहीं है। वी एकेडमी, रक्षा कनेक्ट, गुड कनेक्ट या सेल ऑनलाइन, ये हमारे जब आप पॉलिसी लॉगिन करोगे उसके लिए, लेकिन इनिशियली हम आपको हैंड होल्ड करेंगे पॉलिसी लॉगिन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ही है ना, जब आप इसमें लॉगिन करते हो तो मंडे से सैटरडे सुबह 9 बजे के आसपास आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाता है मॉर्निंग हडल करके। आप उसमें क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू उसको ज्वाइन कर लोगे। उसका कोई अलग से लिंक नहीं आता, यहीं से होता है और यहाँ से ही आपकी अटेंडेंस लगती है। 9:30 से 9:45 के बीच में अगर आपने ज्वाइन किया तो अटेंडेंस लगती है, उसके बाद में आपने ज्वाइन किया तो अटेंडेंस उस दिन की नहीं लगती है। ठीक है, तो पीटीआर के लिए हमारे को जरूरी होता है। अभी हम चलते हैं यहाँ से रक्षा कनेक्ट की तरफ। रक्षा कनेक्ट हमारा मार्केटिंग टूल है। तो रक्षा कनेक्ट में आप जाओगे, लॉगिन करोगे उसमें, 307674 WRD। अगर आपको लग रहा है कि लोगों से कैसे करें तो आप यहाँ से फ्लायर्स भी भेज सकते हो, आपके नाम के साथ फ्लायर्स आते हैं। और ये लीड है ना, अब देखो यहाँ मास्टर कंटेंट लाइब्रेरी में चले गए। ओके, अभी देखो, जैसे एनआरआई का भी कोई पूछ रहा था, एनआरआई का 25 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, 25 तारीख को 8:30 बजे होगा रात में। अब मेरे को ये भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, व्हाट्सएप पे जाऊँगा। ओके, नहीं तो ये जो वेबिनार है ये कस्टमर के लिए है, किसके लिए ये है? कस्टमर के लिए है, ये वाला कस्टमर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया, व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो, जैसे भी आपको लगे, है ना। अब मैं क्या करूँगा, ग्रुप में भी एक बार भेज देता हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को, आप में से कोई इसको फिल करना है तो लीड भी आएगी, है ना, वो हम देख लेंगे। और मतलब रियल टाइम लीड आती है। ओके, और मैं क्या करता हूँ इसको, हमारा ग्रुप तो है नहीं यहाँ पे, ये वाला ग्रुप नहीं है ना, इस वाले मोबाइल पे तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग दूसरे नंबर से भेजना पड़ेगा मेरे को, वहां से भेजना पड़ेगा। हाँ, कोई नहीं। तो यहाँ से खुद को मैंने भेज दिया, और ये मैं अब ग्रुप में भेजता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना, मेरा नाम भी आ गया, फोटो भी आ गया, नंबर भी आ गया, और नीचे एक है ना लिंक भी आ गया। अभी इसको मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ आप लोगों को ग्रुप में देखने के लिए। कहाँ गया, आ गया, यस। अपना जो लर्न वाला ग्रुप है उसमें मैं डाल रहा हूँ। तो आप में से कोई इसको फिल करके देखना, लीड ऑनलाइन आ रही है क्या, अपन वो चेक करेंगे। तो आपकी एक माइक्रो साइट भी बन जाती है।
और उसके थ्रू है ना आपके लीड भी आपके पास में आ जाती है। तो आपने मान लो फेसबुक में डाला और किसी और ने उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है, अगर उन्होंने इसको फिल किया है तो। देखो मैंने ये डाला हुआ है ग्रुप में, लर्न वाले में, तो आप में से कोई इसको फिल करेगा? एक सेकंड में करता हूँ, कहाँ पर डाला है? है ना, यहाँ पे एक तो वेबिनार का लिंक है, उसके नीचे रजिस्टर हेयर करके आया हुआ है। तो अगर मैं रजिस्टर हेयर पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया है रजिस्टर ईयर पे क्लिक। तो देखो ऐसा मेरे नाम की वेब पेज आ गई, इसमें मेरा फोटो लगा हुआ दिखाई दे रहा है ना। अब मैं सीनियर लाइफ प्लानर हूँ, तो ये दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके पूरी साइट को टाटा एआई में क्या है, और यहाँ पे जाके हम फिल भी कर सकते हैं। तो हेमंत जी फिल कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं फिल कर रहा हूँ अभी। और मैं रक्षा कनेक्ट पे वापस आ जाता हूँ। अब देखो मेरे को एक नोटिफिकेशन आ गया, न्यू लीड आ गई है मेरे को। ठीक है, मैं लीड को यहाँ पे जाके देख सकता हूँ, जस्ट अभी आई है बिल्कुल है ना, एनआरआई वेबिनार के लिए आई है। मैं उसको देख सकता हूँ। अगर मैं इसको अलग से देखना चाहूँ कि कहाँ पे दिखाई देती है मेरे को लीड, तो हम इसके होम पेज पे चले जाते हैं। देखो नीचे यहाँ पे एक फनल बना हुआ है, वहाँ क्लिक करो, यहाँ पे लीड्स हमारे को दिखाई देती है। ये देखो हेमंत जी ने अभी यहाँ पे क्लिक किया है, उनका नाम भी आ गया, नंबर भी आ गया, सब मेरे पास डिटेल आ गई, है ना। तो मैं उनसे अब बात कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप पे भेजना चाहो, सोशल मीडिया पे भेजना चाहो, यहाँ से भी लीड जनरेट कर सकते हो। तो इंटरेस्टेड लोग आपको यहाँ से भी दिखाई देंगे। अब तीसरी ऐप पे हम लोग जाते हैं, जो था वीए एकेडमी, जिसके बारे में अजय जी ने बोला था। तो ये रही वीए एकेडमी। सिद्धि का जो पासवर्ड है सेम पासवर्ड होगा, पहली बार आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है, और वही पासवर्ड हमारे सभी जगह चलता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जब आप पहली बार करोगे तो कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग है, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है, यूलिप के ऊपर है, और एक एनएलए स्टेप एक्सप्रेस करके है। तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट है सब कवर होंगे। ये तीन ट्रेनिंग कंपलसरी करनी है, नहीं तो आपका लॉगिन नहीं होगा और आपको कमीशन नहीं आएगी। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आप उनको कर सकते हो। या फिर आपको चाहिए कि मेरे को कुछ रिकॉर्डेड कंटेंट देखना है, तो वो ट्रेनिंग में भी है। या फिर आप यूट्यूब में चले जाओ, अभी जैसे मैंने बोला शुभ नया लॉन्च हो गया है, तो उसके भी है। अब यूट्यूब में चले जाओ। ओके, यहाँ भी देखो यूट्यूब लिखा हुआ है, तो इसको आप होम में जाके, सॉरी यहाँ मेनू में चले गए हम लोग, और यहाँ से चले जाते हैं यूट्यूब पे। ओके, अभी मान लेते हैं क्योंकि एनआरआई के हम लोग ऊपर बात कर रहे थे, तो मेरे को एनआरआई से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एनआरआई से चीज़ों को सर्च करूंगा। ये सिस्टम पे भी आप कर सकते हो। ओके, और ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे अब मैंने एनआरआई पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो एनआरआई को लेके इतनी सारी चीजें हैं। एनआरआई टैक्सेशन, एनआरआई इन्वेस्टमेंट, एनआरआई टैक्सेशन, एनआरआई प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या प्रोडक्ट उनको बता सकते हैं। मल्टीपल सेशंस है। अगर मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेशन कर लिया एनआरआई पे, तो मेरे पास इतनी अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि एनआरआई को तो मैं बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है हेमंत जी। ओके ओके। अजय जी, ये ओके है वी एकेडमी में, और कुछ बताऊं? यस सर, ओके। चलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमारा नाम ही है लर्न, है ना, तो हम लोग लर्न करने में विश्वास करते हैं, मतलब हम सीखते हैं और पैसे कमाते हैं। एल का बोर्ड लगा के हमेशा रहते हैं, इसलिए एल लगा हुआ है। सीखते रहते हैं और हम पैसे भी बहुत कमाते हैं। इसी के साथ में हम पैसा कमाना शुरू करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कहीं पे भी कोई चैलेंज है प्लीज़ मुझे कॉल करो, अगर मैंने नहीं उठाया तो मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं कॉल बैक जरूर करूंगा। ठीक है, हो सकता है कई बार मैं मीटिंग में हूँ या कहीं बिजी हूँ, जैसे अभी ये सेशन है तो मैंने लोगों के फ़ोन नहीं उठाए होंगे, तो मैं उनको कॉल करूंगा। तो अगर आपको भी कहीं कोई सिचुएशन आ रही है ना, प्लीज़ मुझे कॉल करो, एंड वी विल मेक श्योर कि आप लोग 1 लाख रुपए महीने का कमाना शुरू करें। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। चलो, थैंक्स अ लॉट। थैंक थैंक यू। यू ऑल फॉर योर पेशेंस। 3 बजे फिर मिलेंगे हम लोग, कुछ बढ़िया सीखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।